So fine, we can start it. You start reading. Let me just increase the font size so that it will be visible for other people also properly. 200. Okay. So this is just after waking up. Boliye. So just after waking up, in the dawn hours before the sunrise, the light outside the room is dim and not fully illuminating the room from both windows. Wait. The colored, Yes, sir. In the dawn hours before the sunrise, the light outside the room is dim and not fully illuminating the room from both the windows. पढ़िए पहले पूरा पढ़िए फिर मैं बताता हूँ. The color tone is reddish outside the room as seen through the windows, as windows are closed with curtains. The color temperature is around 1500 to 2000 Kelvin at this time. The table lamp is the key source of the light at this time. The bottom head of the lamp is lighting up the desk of the table and giving a rectangular shadow of edge on the floor. The north end of the room is lit up completely by the lamp. Also, the east end and the west end partially lit up by the lamp. The south end of the room is not lit up by the lamp. In the window of the bathroom, the reddish color tone is more visible as the walls are closed to it and there is no curtains there. Since the lamp is in front of the mirror, the mirror. इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने बाथरूम की बात की है. बाथरूम तो बंद है, दरवाजा बंद होता है बाथरूम का. तो बाथरूम के अंदर तो कोई लिखने का सेंस ही नहीं है कि बाथरूम के अंदर क्या हो रहा है. ओके सर. बाथरूम के अंदर क्या हो रहा है वो तो रूम की बात हो रही है. बाथरूम का केवल पर्पस ये है कि वो आदमी रूम से बाहर नहीं जाएगा. दैट इज व्हाट दे वांटेड टू टेल यू. दैट्स इट. ही डिडंट गो आउट, ही डिडंट ओपन द विंडो डोर. That is the only purpose of telling you the bathroom, and you will get ready over there. That's it. So if you are unnecessarily mentioning about that, it is not you're just wasting the space given to you. Remember, it is a limited number of lines given to you to write. If you write some unnecessary, irrelevant thing, you will be wasting your space, and that's it. Chaliye. Since the lamp is in the front of the mirror is reflecting a small amount of light because it's on another end of the room and it light up the small middle area of the room. No, wrong. कल भी वही बात की थी. ये जो डिस्टेंस है आपका वहां से वहां तक का, अगर आप उस डिस्टेंस को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है क्लियर कट कि ये 12 फीट का डिस्टेंस है. 12 फीट के डिस्टेंस पे लैंप जो है, लैंप का इमेज मिरर में दिखाई देगा, ना कि वो कोई लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. पहली बात. अगर ये मिरर लैंप टेबल स्टडी टेबल के पास होता तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता. ये पॉइंट जो है आपको समझ नहीं आया. ये पॉइंट जो है आपको समझ नहीं आया. इमेज दिखाई देगी मिरर में, दैट्स इट. क्योंकि वो कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट होगा तो वो दिखाई देगा वहां पे, और ब्राइट ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तब भी दिखाई देगा क्योंकि दो विंडो से लाइट आ रहा है. कभी आपने ध्यान नहीं दिया है, कभी भी सनराइज के टाइम में लेस कर्टेन बोला जाता है इस टाइप की कर्टेन्स को, जो ट्रांसलूसेंट कर्टेन होते हैं. लेस कर्टेन अगर आप से रीडिंग देखेंगे तो आपको कम से कम जो है सनराइज से पहले भी अगर आप देखेंगे वहां पर f2.8 का रीडिंग आपको विंडो से मिल जाएगा. 2.8 के रीडिंग से अगर आप देखेंगे तो इट इज क्वाइट अनफ. 100 ASA की फिल्म पे अगर 24 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर रहे हैं फिल्म के लिए, तो आपको 2.8 का एक्सपोजर विंडो के पास की लाइट जो है आपको मिल जाएगी. कल घर पे करके देख लेना आप चाहे. बिल्डिंग नहीं होना चाहिए साइड में, ओपन एरिया होना चाहिए, और पर्टिकुलरली स्काई. ये जो हिल टॉप बोला गया है इसका मतलब ये है कि स्काई लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. एंड स्काई लाइट इज अ बिग डिफ्यूज्ड सोर्स ऑफ लाइट, वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी डिफ्यूज सोर्स ऑफ लाइट. आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, कभी भी एक्सपोजर मीटर लेके आप क्लाउडी डे वाले दिन भी अगर आप चेक करेंगे स्काई का रीडिंग तो इट इज अ बर्नआउट रीडिंग. 32 तक जाता है रीडिंग स्काई का. क्लाउडी डे आर वेरी, इट इज अ बिग डिफ्यूजर sky has added by clouds. That is the only purpose of that thing. तो ये point आपका गलत है यहाँ पर. Since the lamp is in front of the mirror is reflecting small amount of light. No, mirror is not reflecting any light of light because the light reaching till mirror is hardly anything. So it will not reflect any amount of light. It will form the image and that's it. चलिए, तो ये आपका point गलत है इसमें. हाँ जी, next आइए. While getting ready, at this time the lamp is turned off and the lights. ने ये नहीं बताया कि ये पॉइंट जो कल हमने डिस्कस किया था, while getting ready means by so far 10 minute, it means after 10 minute of sunrise. ये पॉइंट जो है 10 minute of sunrise जो है आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट सनराइज में हो गए. गेट रेडी का मतलब है कि अंदर गया टॉयलेट के अंदर, वो उसने 15 मिनट टॉयलेट में लगाए मान लीजिए 1 मिनट के लिए,
तो 5 मिनट आपका सनराइज हुआ, 10 मिनट आफ्टर सनराइज की बात हो रही है. While getting ready means it is after sunrise. It is 10 minutes after sunrise. It is 10 minutes after sunrise. अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं बात, तो उसको दूसरे एग्जामिनर को ये समझ आएगा कि इस आदमी की कैलकुलेशन जो है गड़बड़ है. हाँ जी, अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा since there are 5 minutes to get ready for the sunrise, I normally take 10 minutes in the toilet to freshen up, and so it means it is after 10 minutes of the sunrise. क्योंकि 15 मिनट अगर मैंने लगाए 1 मिनट के लिए, तो 15 मिनट लगाए तो 5 मिनट सनराइज होने में लग गए, और उसके बाद जो है, सो दिस इज 10 मिनट आफ्टर सनराइज. सिचुएशन इज 10 मिनट सनराइज बिकॉज आई टुक 15 मिनट्स टू गेट रेडी इन द बाथरूम, टू फ्रेशन अप इन द बाथरूम. नॉट गेट रेडी इन द बाथरूम, बट टू फ्रेशन अप इन द बाथरूम. गेट रेडी तो बाहर होगा वो. ठीक है, चलिए. Lamp is turned off and the lights of bathroom are switched on. The door of the bathroom is open and the light is falling on the bed and the opposite side of the door. एक मिनट. At this time the table lamp is turned off and the light of the bathroom are switched on. क्यों? Sir, because I took a real time. बाथरूम का डोर तो कभी खुला रहता ही नहीं है. नहीं सर, for a minute, for some time, because it's a real time lightning situation, तो मैंने इसलिए लिखा था वो. रियल टाइम सिचुएशन भी है, तो बाथरूम से कोई खुशबू तो नहीं आती है ना. बाथरूम But sir, for one, आप बाथरूम में गए, बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया, आपने बाथरूम का दरवाजा क्यों खोला? मेरा क्वेश्चन ये है. So for a minute to switch on the light and to put up the things and other, तो उसलिए सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज्यादा मैंने चलो देख लेते हैं. चलो. As sunrise started to begin, the color temperature began to rise and the exposure of sunlight began to rise. The reddish color tone started to become yellowish and the light started to enter the room from all three windows as covered with semi-transparent curtains. The quality of light is soft and diffused. हाँ जी, 1 मिनट. At this time, the table lamp is turned off and the light of the bathroom are switched on. The door of the bathroom is open and the light is falling on the bed and the opposite end of the door. इसमें आपने बहुत तरीके से नहीं बताया है कि कैसी लाइट आ रही है. डिफ्यूज लाइट आ रही है या आपकी हार्ड लाइट आ रही है या क्या है? तो क्योंकि ये पहला पॉइंट है उसके अंदर. दूसरा पॉइंट, इसमें ये समझ नहीं आता कि आपने बाथरूम को क्यों छोड़ा खुला. यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कितने मिनट के लिए खोला, छोड़ा, क्यों छोड़ा, वो सब नहीं लिखा हुआ है. और सनराइज स्टार्टेड टू बिगिन. The color temperature begins to rise and the exposure of the sunlight begins to rise. ये begin to write. ये 3 बार आपने यहाँ पर लिखा हुआ है. So this is a bad English. ये भी एक ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. एक ही चीज को आपने बोला, as the sunrise started, color temperature begin to increase from 1800 to, say for example, 3000. आपका एक सेंटेंस में काम की बात हो गई. आपने उसमें मेंशन भी कर दिया कितना कलर टेम्परेचर था, जो आपने पहले बोला हुआ 1500 से 2000, तो आपने 1500 से 3000 यहाँ पे बता दिया. The reddish color tone started to become yellowish. ये अच्छा पॉइंट है. And light started to enter the room from all 3 windows as windows are covered with semi-transparent curtain. ये तो बात ही नहीं हुई है कि जो बाथरूम का जो कर्टेन विंडो है उसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ. कहीं लिखा है क्वेश्चन? No sir, this is actually I mistaken this one. I realized. तो यही मिस्टेकन के ही पॉइंट कटते हैं. जो आदमी मिस्टेकन होगा वो आदमी अपने मार्क्स खो बैठेगा. बस लुक फॉर पीपल हु आर नॉट मिस्टेकन. ठीक है जी. अब ऐसा तो नहीं है एग्जामिनेशन की बिल्डिंग अगर मान लीजिए सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ा हुआ और आप सेंट कोलंबस में पहुंच जाएंगे बिकॉज आई वाज मिस्टेकन. सेंट इज बोथ द प्लेसेस. नो, यू विल गो टू सेंट थॉमस. तो यहाँ पर जो है एक एक सेंटेंस से आपका इंटेलिजेंस पता लगता है. ध्यान रखना. What they are looking is your intelligence level. आप कितने इंटेलिजेंट है ये बात पता की जा रही है. इंफॉर्मेशन लेवल नहीं पता हो रहा है यहाँ पे. इंफॉर्मेशन लेवल के लिए एमसीक्यू है. आप कितने वेल इन्फॉर्म्ड हैं, दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड बाय योर एमसीक्यू. दिस इज योर इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस कितना है आपके पास चीजों को समझने का, वो यहाँ पे पता लगता है. तो ईच एंड एवरी सेंटेंस मीन्स अ लॉट. If you write something unnecessarily, then it has no value. You are wasting the space and giving an impression that you are a fool, you are not an intelligent fellow. You have to impress the teacher by your intelligence. Okay. चलिए
तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है आपका। इसमें जो लिखना चाहिए था वो सारी बातें जो वो कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ना मूड दिखाई दे रहा है। उन्होंने बोला है आपको, हाईलाइट दिया है, कंट्रास्ट की बात करने के लिए बोला है आपको कलर, आपने केवल कलर की बात करके सारा चक्कर छोड़ दिया। केवल कलर की बात की है इस पॉइंट में आपने, और कोई बात नहीं की। जबकि वो क्या बात कर रहा है, कंट्रास्ट की बात कर रहा है, शेडोज की बात कर रहा है, मूड की बात कर रहा है, फीलिंग की बात कर रहा है। ये सब चीजें जो है, मूड और फीलिंग एक ही चीज है, ये कल हमने आपको बता दिया था। और कोई ऐसी ब्रह्म ज्ञान की बात जो आपको नोटिस होती हो, जो हमने कल बात की थी, तो कर्टेन हटेगा तो पैच ऑफ लाइट मिरर के ऊपर गिरेगा। अब वो देखते हैं आपने लिखा है कि, बोलिए। After opening the curtains, at this time after 20 minutes, the color temperature is around 3000 to 4000 Kelvin and sun has become brighter. The sun started to move from east to south and reach the edge of bed's window. The sunlight is coming through the window, and give small dust particle which are visible there. The ray of light will reflect the mirror and the reflected ray will bounce at other wall एक मिनट of the room. रे Yes, ऑफ sir. सनलाइट विल रिफ्लेक्ट द मिरर, विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर। वो मिरर Okay, को sir. रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। द सनलाइट, द रे ऑफ सनलाइट की जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपने सनलाइट लिख दिया तो सनलाइट क्या है, रे ही है, कोई साबुन का नाम तो नहीं है सनलाइट। तो द सनलाइट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, ये सेंटेंस होना चाहिए था। आपने लिखा है द रे ऑफ सनलाइट विल रिफ्लेक्ट द मिरर, मिरर को रिफ्लेक्ट करेगी। गलत सेंटेंस है पूरा का पूरा। हाँ जी। एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बाउंस एट अदर वॉल ऑफ द रूम, वो पॉइंट ठीक है। विच विल लाइट अप द रूम इवन मोर, ठीक है। विच विल इंक्रीज, टेक्निकली स्पीकिंग क्या सेंटेंस होना चाहिए था यहाँ पे, विच विल इंक्रीज द एम्बियंस लाइट लेवल इन द रूम। वो ये भी देखते हैं कि आपको टर्मिनोलॉजी की कितनी समझ है। ये जो टर्मिनोलॉजी है जो मैंने अभी बोला, विच विल इंक्रीज द एम्बियंस लाइट लेवल ऑफ द रूम, अगर आपने वो सेंटेंस लिखा होगा तो उससे आपकी वैल्यू और बढ़ेगी, जो आपने नहीं लिखा है। उसी बात को आपने दूसरे तरीके से लिखा है, विच विल लाइट अप द रूम इवन मोर। आपने लिखा बात वही है, बट आप टेक्निकल लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि आपको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। कलर टेम्परेचर की नॉलेज है वो पता लगता है, वह जो टर्मिनोलॉजी है फोटोग्राफी की वो आप इस्तेमाल नहीं करते। आपको टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल करते। द कलर टोन ऑफ द रूम इज वार्म एंड द क्वालिटी ऑफ लाइट इज हार्ड एंड ब्राइट। नो, quality of light is hard only at the place where the patch of light is falling. Rest of the room is being lit by the bounce light due to coming from one window, another window, the skylight entering. अब वो सनलाइट आ रहा है इसका मतलब नहीं स्काईलाइट नहीं आ रहा है, स्काईलाइट भी आ रहा है, सनलाइट भी आ रहा है। एक विंडो से जो बेड के पास है और दूसरे वाला जो विंडो है वहां से केवल और केवल स्काईलाइट आ रही है, डिफ्यूज स्काईलाइट, बिकॉज सन इज ऑन दिस साइड। सो द रूम इज, अगर ये सेंटेंस को अगर करेक्टली लिखा जाए तो room is filled with the patch of light as well as soft light coming from both the windows, skylight coming from both the windows of soft nature as well as the bounce light due to patch of light falling on the mirror as well as on the bed. दो चीजों की लाइट का सोर्स है वहां पे। जो लाइट बाउंस हो रही है यहाँ पर, पैच ऑफ लाइट जो मिरर के ऊपर पड़ रहा है और बेड के ऊपर पड़ रहा है या किसी और पार्ट पे भी पड़ रहा है, प्लस the skylight coming from both the windows, one through the curtain, another directly through the sky. अब curtain के through skylight आए या वैसे आए तो क्या फर्क पड़ेगा दोनों diffuse light में, बताइए। सर जो कर्टेन्स के थ्रू डिफ्यूज लाइट आएगी, सॉरी जो कर्टेन्स से अलग आएगी वो सब सॉफ्ट होगी, और स्काई लाइट सर वो भी डिफ्यूज लाइट होगी। फर्क क्या हुआ दोनों में? अब यहाँ पर इंटेलिजेंस पता लगता है। दो विंडो से स्काईलाइट आ रहा है, एक विंडो वो वाला जहां से सन का पैच भी आ रहा है, दूसरा विंडो जहां पर केवल और केवल जो है कर्टेन लगा स्काईलाइट है। ओके सर, स्काईलाइट है। बट वहां का कर्टेन उसने खोला या नहीं खोला, ये इसमें देयर आर टू विंडोज इन द रूम व्हिच आर ओपन। व्हाइट सेमी ट्रांसपेरेंट कर्टेन, जिसको लेस कर्टेन बोला जाता है टेक्निकली, on both the windows are closed, there is a lamp shade, this life size mirror. You wake up, realize this, you get up and do the daily course. After getting up to you open the curtain of both the windows. तो दोनों के विंडो के कर्टेन खोल दिए मान लीजिए उसने। यस सर। दोनों की जो लाइट आ रही है, स्काई लाइट आ रही है, उसमें स्काई लाइट में क्या फर्क होगा? एक तो सर यस सर, सर जो बेड विंडो से, यस सर, क्या फर्क होगा?
सर जो बैक विंडो से आएगी वो हार्ड लाइट आएगी क्योंकि वो सन लाइट आ रही है उधर से, और पैच पड़ गया, सनलाइट का पैच जो है वहां पे पड़ गया, सनलाइट का पैच आ गया। अब सनलाइट के अलावा जो पैच बाकी का एरिया है वो स्काई का एरिया है, स्काई से भी तो लाइट आ रही है सीधी सीधी। यस सर। डायरेक्ट पैच से लाइट आ गई, जैसे दूसरी विंडो से लाइट आ रही है स्काई लाइट। स्काई जो है बहुत डिफ्यूज सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ भी डिफ्यूज सोर्स ऑफ लाइट है, इसके अलावा सनलाइट भी आ रही है एडिशनल। इस विंडो से जो लाइट आ रही है वो दो टाइप की लाइट आ रही है, एक वो जो हार्ड लाइट है सन का, patch of sunlight is coming which is of hard specular light, and then the diffuse light because of the sky which is also seen from the window. ऐसा तो नहीं है केवल, अगर वहां कोई बिल्डिंग होती, अगर वहां पर नेक्स्ट में कोई बिल्डिंग होती, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सन का पैच नहीं आएगा, बट हो सकता है बिल्डिंग इतना बड़ा हो कि वहां से स्काई नहीं दिखेगा आपको। आपको स्काई नहीं दिख रहा है उस विंडो के बाहर, अगर उस विंडो से आप फोटो खींचोगे तो आपको कोई बिल्डिंग का फोटो दिखाई देगा, स्काई का फोटो नहीं दिखाई देगा, बट फिर भी सनलाइट का पैच आ सकता है और आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो टाइप की लाइट जो है वहां पर आ रही है, एक लाइट वो जो हार्ड लाइट है, प्लस दूसरी लाइट कौन सी, जो स्काई लाइट, क्योंकि स्काई दिखाई दे। इस विंडो की लाइट में क्या फर्क है कि इसमें केवल स्काई लाइट आ रही है, सनलाइट जो है नहीं आ रही। बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि दो स्काई लाइट जो दोनों जगह से आ रही है, उनमें क्या फर्क होगा, दैट इज माई क्वेश्चन। सर जो बैक विंडो है वहां पे सनलाइट की वजह से इंटेंसिटी सनलाइट की इतनी ज्यादा है कि सर वो सनलाइट को विजिबल भूल जाइए, मैं स्काईलाइट की बात कर रहा हूँ, दोनों चीजें अलग होती हैं। स्काईलाइट मतलब जो लाइट स्काई से आ रही है, जो डिफ्यूज लाइट स्काई से आ रही है, इस विंडो के पास और उस विंडो के पास, उसमें क्या फर्क है, मेरा क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब नहीं है कि ये जो चार टाइप के क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आएंगे वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो मैंने अभी आपसे पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लाइट्स एंटरिंग आफ्टर ओपनिंग द कर्टेन ऑफ वन विंडो। मैं अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन वन है जिसमें मैंने बेड वाला विंडो का कर्टेन खोल दिया, दूसरे वाले विंडो का कर्टेन अभी भी नहीं खोला, ठीक है जी। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लाइट कमिंग फ्रॉम ए विंडो वेयर आई हैव ओपन अप द कर्टेन एंड द अनदर विंडो वेयर आई हैव नॉट ओपन द कर्टेन। बोलिए कौन बोलेगा, 23 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कौन आदमी बोलेगा दोनों जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। सर बस इंटेंसिटी का फर्क आएगा। इंटेंसिटी का फर्क आएगा, क्यों? क्योंकि सर कर्टेन बंद था तो इंटेंसिटी कम थी, कर्टेन खुलती इंटेंसिटी बढ़ गया स्काईलाइट से। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब क्वेश्चन क्या है कि दोनों एक में सनलाइट भी आ रहा है और दूसरे के अंदर केवल और केवल स्काईलाइट आ रहा है। तो यहाँ पर सनलाइट प्लस स्काईलाइट आ रही है, दूसरी वाली विंडो के अंदर केवल और केवल स्काईलाइट आ रही है। यहाँ पे दो टाइप की लाइट आ रही है, हार्ड प्लस सॉफ्ट, दोनों टाइप की लाइट आ रही है, वहां से केवल सॉफ्ट लाइट आ रही है। दिस इज द डिफरेंस। बात समझ आ रही है? हाँ जी, आगे पढ़िए। आफ्टर ओपनिंग बोथ द कर्टेन, बोलिए। सर माय पॉइंट डी, टू शूट अ 1 minute film of the room. क्या आपने सी पढ़ डाला? Yes sir. The color tone is warm and quality of light is soft and hard, as you mentioned sir. वो bright नहीं होगा, सिर्फ hard light होगी। हो गया, चलो डीप। To shoot a 1 minute film of the room, after opening both the curtains, C option is used to create a 1 minute film. As room is properly lit up with 20 minutes of sunrise, which will give enough light and good details of the room. As curtains are open, the landscapes also shown in the film and sunrise. This is the golden hour to shoot outside scene where the light exposure and color temperature are very good to shoot landscape. तो आपने इसमें पूछा गया था, पहला क्वेश्चन है कि आप creative justify your choice in terms of ideas, creative choices and style of video. तो क्रिएटिव चॉइस क्या हो सकती है आपके पास, या तो आप लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, क्लोजअप में ये पूरा का पूरा फिल्म बनाएंगे, ठीक है। एक आपके पास चॉइस हो सकती है सिंगल शॉट फिल्म होती है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, घर वालों को थोड़ी सी बात बतानी है कि मैं अच्छी जगह रह रहा हूँ, दैट्स इट। आपको कोई फिल्म का प्रोजेक्ट नहीं उठाना है, तो आप अपना क्रिएटिव चॉइस बता सकते हैं कि आई वुड डू द सिंगल शॉट बिकॉज आई डू नॉट वांटेड टू वेस्ट द टाइम अननेसेसरीली by making a short film about the room where I will spend say for example 1 hour,
और हाफ एन आवर, इवन हाफ एन आवर के भी अगर मैं 8-10 शॉट लेता हूँ तो मैं आधा घंटा बर्बाद कर रहा हूँ। आधा घंटा बेटर है कि मैं सनराइज देखूं, घूमूं फिरूं, समझे कि नहीं? तो आप अपना रीजन बता सकते हैं, बिकॉज आई एम हियर फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, सो आई वुड नॉट वेस्ट माय टाइम अननेसेसरली मेकिंग ए हाफ एन आवर फॉर फिल्म, आई वुड शूट ए सिंगल फिल्म। और आपको लगता है नो आई एम ए फिल्म मेकर एंड आई वांटेड टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर माय मेमोरीज इन द पास्ट, फॉर द फ्यूचर आल्सो, बिसाइड टेलिंग माय पेरेंट्स, आई आल्सो वांट टू यूज दिस वीडियो एज ए मेमोरी, as a for the this trip, so I would shoot it properly because I happens to be a photographer, so I would choose this, I will take this opportunity to use it interesting shots, so I will take around 6 to 7 shots of this area, this area, this area, this area, and then I will compile it into a one film जो आपने इसमें नहीं लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन है जस्टिफाई योर चॉइस इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, creative choices and style of the video. So creative choice, idea क्या है आपका? Because you wanted to keep this as a memory also, for long term memory you wanted to keep this film, so you would shoot it properly, not a single shot, but I would shoot it properly. I will take the long mid close shots and then I will compile it with the interesting music so that for me also, so ये सब चीजें लिखनी है, ये किसी आदमी ने नहीं लिखा है अभी तक जो भी बातें होंगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट आदमी कौन है ये मैं देखता हूं अभी। विशांत तोमर तुम्हारा हो गया था? विशांत तोमर नाम का आदमी यहाँ पर है या नहीं है? नहीं है। चंद्रशेखर पात्रा आप हैं यहाँ पर? आपका हो गया था नहीं हुआ था? सर आई एम प्रेजेंट, मेरा नहीं हुआ था। कौन कौन प्रेजेंट? 1 सेकंड। यस सर। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर पात्रा। सर just after waking up, so the tungsten bulb of the table kept on the northern corner of the room gives the room a warm and slightly orange tinge. There's a low intensity soft diffuse light coming through the window on the southeastern wall, low intensity because due to the time of the day and diffused by the curtain. The least intense light is coming through the window on the northwestern side, the smaller window. देखिए This light is डिफाइन करने का बड़ा सिंपल तरीका क्या है? विंडो क्लोज टू बेडरूम, बेड्स, विंडो क्लोज टू बेड एंड अनदर विंडो अपोजिट। अब वो डायरेक्शन बताने की बार बार जरूरत नहीं है, इतना आपने बोल दिया दूसरे आदमी को समझ आया था। बोलिए सर। बट वो डायरेक्शन बोलने से वो भी क्लियर हो जाएगा ना कि मतलब लाइट आ रही है तो फर्दर क्वेश्चंस में। तो बेटा वहां से पता लग गया, अगर आप मुझे जब आप बोलोगे पैच ऑफ लाइट फॉलिंग फ्रॉम दिस साइड, दैट इज एनफ। ओके सर। एक चीज को बार बार नहीं रिपीट करना होता है। Okay, sir. So the third point, this light is just enough to suggest the presence of a window. Low intensity due to the position of the window. Again, ये sunlight से opposite है, so that's why. The light coming through both the windows is cold and a little bit bluish. It is bluish as compared to the table lamp because table lamp tungsten है. So, the only shadows formed are by the table lamp, which are soft, not well defined. The outside light is too soft, diffused through the curtains and weak. That is, it's low intensity due to the time of the day to form any shadows. There is a very low contrast in terms of brightness as both the table lamp and the outside light are dim. There is some color contrast as the lamp emits a warm orange light as compared to the bluish light from the windows. आपने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया है, एक तो ये है कि आप जितने भी 2, 2, 4, 2, 6 पॉइंट आपने जो लिखे हैं ये बेसिकली इसमें कोई डिस्टिंक्शन महसूस नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल tungsten bulb of the table lamp kept on the north corner of the room gives the room a warm slightly orangish tinge। ठीक है, वो आपने सोर्स लाइट का वहां पे बता दिया है। दूसरी चीज है there is a low intensity soft diffuse light coming, ये बात हो रही है कब की? just after the waking up। there is a low intensity soft diffuse light coming through the window on the southeastern wall, low intensity due to the time of the day and diffused by the curtain. There is a low intensity soft diffuse light coming through the window on the southeastern wall। अब ये बात जो है इसमें लाइट कंडीशन की जो बात हो रही है, ये केवल उतना लिखना काफी है कि दो सोर्स है आपके पास, अभी दोनों जगह पे कर्टेन है, तो थ्रू बोथ द विंडोज
a soft light is coming. कितने कम शब्दों में आप अपनी बात कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है, वहां आप स्पेस वेस्ट करेंगे unnecessarily, that is not of use. The least intense light is coming through the window on the northwest wall. The light is just enough. क्यों least है वहां पर? So because वो opposite side में है, from the like sunrise जहाँ से होगा उसके opposite side में, तो जो light उसमें आ रही है before sunrise, वो बस जो थोड़ी सी light है वो जो surrounding से reflect होके आती है वही है. So it's not that. The light coming through both the windows is cold and a little bluish. It is not correct, as I have told you last time also. ये 5 मिनट पहले की बात हो रही है, ना कि 1 घंटा पहले की बात हो रही है. 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले की बात नहीं हो रही है. 5 मिनट सनराइज होने में रह गए हैं. सन की वजह से पूरा स्काई जो है रेडिश एंड ऑरेंजिश हो चुका है. Okay. 1 घंटे पहले की बात नहीं है. कोल्ड वाला जो आइडिया है ये Okay. काफी लोगों ने लिखा है. दिस इज द इनकरेक्ट वे ऑफ टेलिंग द एग्जामिनर के हमें समझ नहीं आ रहा है कि 5 मिनट पहले और 1 घंटा पहले में क्या फर्क होगा. सर बट एक डाउट है सर, बट अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इनसाइड द रूम, तो अंदर तो टंगस्टन लगी है, तो उसके कंपैरिजन में तो थोड़ा सा एक कोने में सोर्स रखा हुआ है, मान लीजिए वो बंद है. ओके. वो नहीं है 1 मिनट के लिए. ओके सर. कौन सी तो ये यहाँ पर ये सेंटेंस वैलिड होगा जो आपने लिखा है? ओके. नहीं वैलिड होगा. इट विल वैलिडिटी ऑफ सेंटेंस इज स्टिल इनवैलिड. आप अंदर बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा भूल जाइए 1 मिनट के लिए. बाहर से जो लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट है उसकी बात कर रहे हैं आप. आप बोल रहे हो कोल्ड एंड लाइट लिटिल ब्लूइश, तो ये 1 घंटा पहले की बात नहीं हो रही है. ये मैं आज 6ठी बार बोल रहा हूँ. जो भी आदमी ये लिख के आएगा लिटिल ब्लूइश, उसको समझ ही नहीं आया 5 मिनट्स बिफोर द सनराइज का क्या मतलब होता है. 5 मिनट बिफोर द सनराइज का मतलब ब्लूइश लाइट नहीं होती है. जाके देखना कभी जिंदगी में, अगर उठ के नहा धोके कभी विंडो के पास जाओगे तो ये पॉइंट आपका इनवैलिड पॉइंट है. ओनली शैडोज फॉर्म्ड बाय द लैम्प, टेबल लैम्प विच आर सॉफ्ट. कैसे पता लगा शैडो सॉफ्ट है उसकी? सर डिफाइंड नहीं है, हार्ड एजेस नहीं है, मतलब जस्ट ऐसे ही फील हो रहा है कि मतलब एक साइड में जितना लाइट है दूसरी साइड से थोड़ा सा डार्क है. तो वैसे ये डिपेंड करेगा कि आपने बताया नहीं है टेबल लैंप में किस टाइप का बल्ब लगा हुआ है. टेबल लैंप से में लिखा होता है. बल्ब है, बल्ब का टाइप होता है मिल्की बल्ब है या टंगस्टन बल्ब है जिसमें से फिलामेंट दिखाई देता है. ट्रांसपेरेंट ग्लास का बल्ब लगा हुआ है उसके अंदर या मिल्की बल्ब लगा हुआ है. आपने लिखा है इसके अंदर कहीं? सर फर्स्ट पॉइंट में टंगस्टन बल्ब लिखा था. मैंने अज्यूम किया. मूर्खों वाली बात कर रहे हो तुम. मैं बोल रहा हूँ टंगस्टन बल्ब दोनों ही टंगस्टन होते हैं. एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, एक मिल्की होता है. मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ. दोनों ही टंगस्टन बल्ब होते हैं. एक मिल्की बल्ब होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है. अगर उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास का बल्ब लगा हुआ है तो उसकी वजह से शैडो हार्ड बनेगी, क्योंकि उसमें से हार्ड लाइट निकल रही है. अगर उसमें मिल्की बल्ब लगा हुआ है तो सॉफ्ट लाइट निकल रही है. ये बात आपने बताई है यहाँ पर के? तो सर यही बातों के पैसे होते हैं. वहां जो मार्क्स मिलते हैं इन छोटी छोटी चीजों के मिलते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है. कि आप, उन्होंने केवल ये लिखा है यहाँ पर कि देयर इज ए लैम्प शेड. अब ये आपको बताना पड़ेगा कि लैम्प शेड में मेरा जो बल्ब है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का बल्ब है टंगस्टन या उसमें मिल्की बल्ब है. उसकी वजह से जो शैडो बनेगी वो पता लगेगा कि हार्ड बन रही है या सॉफ्ट बन रही है. वो तो किसी ने लिखा नहीं है अभी तक. तो उन्होंने जो बताया है उसमें भी आप थोड़ा सोच सकते हो. बल्ब होगा तो 2 ही टाइप का बल्ब होता है. बल्ब जो है अगर तीसरा टाइप भी हो सकता है कि भाई एलईडी बल्ब है. एलईडी बल्ब तो फिर आप बताएंगे कि इसमें एलईडी बल्ब लगा हुआ है मेरा. अब मुझे क्या पता कौन सा बल्ब है उसके अंदर. एलईडी जो बल्ब होगा वो सॉफ्ट ही होगा. उसमें वो फिलामेंट दिखने वाला चक्कर नहीं होता है. क्लियर ग्लास का बल्ब नहीं होता है एलईडी के अंदर. एलईडी जितने भी बल्ब होते हैं सब सॉफ्ट ही होते हैं. तो आपने तो कहीं नहीं बताया है यहाँ पर. बताया है आपने? आगे बढ़िए. ये सब बातें जो आदमी लिखेगा, सी इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. You have to compete. You are competing with others. So if I am an examiner and I'm reading this as a 5th paper, and so far you have mentioned that the tungsten bulb inside is of milky bulb or it is of a clear glass bulb, because of which the shadow forming is little harder. तो इससे मैं impress हूँगा कि इस आदमी ने थोड़ा दिमाग लगाया अपनी जिंदगी में ये सोचने के लिए कि इसके अंदर बल्ब जो है वो ट्रांसपेरेंट है या मिल्की. दिमाग अभी तक किसी ने नहीं लगाया. चलिए. So last point, there is certainly last point, 6th point. There is a very low contrast in terms of brightness as both the table lamp and the outside light. सेंटेंस ही गलत है. अच्छा सर. There is a very low contrast in terms of brightness. Contrast का मतलब क्या होता है? और
दो अलग अलग शब्द हैं, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस। जाके गूगल में अगर कभी जिंदगी में फोटोशॉप देखा है तुमने खोल के, तो फोटोशॉप के अंदर जब करेक्शन करते हैं तो ब्राइटनेस एक टूल होता है, दूसरा टूल होता है कंट्रास्ट। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तुमने एक ही चीज में घुसेड़ दिया उसके अंदर। देयर इज अ लो कंट्रास्ट इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। क्या मतलब हुआ इस बात का? सर मतलब एक थोड़ा सा शैडो ये क्रिएट कर रहा है, सेंटेंस कुछ नहीं कर करेक्ट रहा। नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सर ब्राइटनेस लेवल एक अलग चीज होती है, ब्राइटनेस ऑफ द लेवल। ब्राइटनेस इज द लेवल ऑफ इंटेंसिटी। अभी 100 फुट कैंडल आ रहा है, अभी 200 फुट कैंडल लाइट आ गई, अब 400 फुट कैंडल आ गई। ओके सर, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्राइटनेस। कंट्रास्ट इज द रेशियो ऑफ हाईलाइट एंड शैडो। शैडो एरिया के अंदर अभी 20 फुट कैंडल लाइट है और ब्राइट एरिया के अंदर 100 फुट कैंडल लाइट है। दूसरा सिचुएशन है, ब्राइट एरिया के अंदर 200 फुट कैंडल लाइट है और शैडो वाले एरिया के अंदर 10 फुट है। तो डिफरेंस बिटवीन द फुट कैंडल ऑफ लाइट बिटवीन द ब्राइटनेस एरिया एंड शैडो एरिया इज नोन एज ए कंट्रास्ट। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। आपने दोनों में एक घुसेड़ के बता दिया कि आपको कंट्रास्ट और ब्राइटनेस में फर्क पता नहीं है। After reading this sentence, I would come to know that this boy do not understand the difference between contrast and brightness. So then next point उसके अगले लाइन में मैंने कलर कंट्रास्ट लिखा आगे हुआ। बाद में आऊंगा, मैं पहले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। ओके मैं अगला सेंटेंस तो बाद में पढ़ूंगा ना, पहले तो मैं ये सेंटेंस पढ़ूंगा। There is सर, a वही very रिलेटेड है low ना, तभी मैं contrast- पूछ सुनो रहा मत, एक मिनट सुन लो पहले, हूँ। ओके सर, सुन लो। There is a very low contrast in terms of brightness as both the table lamp and the outside light are dim. ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, सेंटेंस होना चाहिए there is अगर इसी सेंटेंस को लिखा जाए कि ये आप बात कर रहे हैं बिफोर जस्ट आफ्टर वेकिंग अप, जस्ट आफ्टर वेकिंग अप वो बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी आप केवल ये बता सकते हैं कि द एरिया इन विच द लैंप इज देयर एंड द एरिया विच इज क्लोजर टू द विंडो एंड द एरिया विच इज टुवर्ड। तो तीन अलग अलग जोन के अंदर क्या लाइट लेवल है उसके बारे में आप बता सकते हो। आपने वो कोई डिफाइन नहीं किया है इसके अंदर। पहली चीज, there is a color contrast as a lamp emits a warm orange light as compared to the bluish. ये भी गलत, पूरा का पूरा पॉइंट ही गलत है, क्योंकि ब्लू तो लाइट है ही नहीं वहां पर। ओके This point is invalid point. Sentence number 1 is incorrect. Sentence number 2 is incorrect. So this whole sentence is incorrect. बात समझ आ रही है आप लोगों को? ओके सर, ये केवल उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने लिखा है। जो सो रहे हैं घर में बैठ के और उनको लग रहा है कि हम एफटीआई चले जाएंगे, वो गलत फहमी में बैठे हुए। बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। दैट्स इट। वहां ऐसा ही लिख के आओगे जैसा इसने लिखा है पात्रा ने। देयर इज अ लो कंट्रास्ट इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। इसका मतलब ये गंवार आदमी है, इसको कंट्रास्ट और ब्राइटनेस का कुछ नहीं पता। दूसरा सेंटेंस भी गलत है, बिकॉज देयर इज नो ब्लू लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो बोथ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सो दिस होल पॉइंट इज इनवैलिड। ये पॉइंट है, ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके अंदर ए बी सी डी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये 5 के अंदर अगर आप 5 पॉइंट्स ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, तो जो आप ऊटपटांग की बातें लिख रहे हैं वहां पर, उसकी वजह से आपके पॉइंट्स कटेंगे। और इसकी वजह से मुझे ये भी समझ आएगा कि ये गंवार आदमी है, इसको ठीक से पता नहीं है चीजों का, और ये दैट विल अफेक्ट एंड कलर माय डिसीजन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ही तुमने अपना जो है विकेट खो दिया, सेकंड क्वेश्चन तक जाते जाते बाहर हो जाओगे फील्ड से। हाँ जी, आगे आइए, पढ़िए। okay. While getting ready, gradually the intensity of light from both the windows increase and the daylight becomes more prominent as compared to the tungsten table lamp. ठीक है जी, आगे। Even though the intensity of outside light is increasing, it's still diffused through the आपने curtains. क्या इस बात से जो टेक्निकल लैंग्वेज थी इसके अंदर वो गायब है। मैं वो भी बता रहा हूँ, ये लेमैन लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, बट इससे क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी, वही शब्दों का इस्तेमाल करना है आपने। टर्मिनोलॉजी, अगर आप फोटोग्राफी की टर्म, आप घर में आके बोलते हो कि मुझे नमक दे दो सब्जी में डालने के लिए, ठीक है, और जब आप केमिस्ट्री लैब में होते हो तो वहां नमक नहीं बोलते हो, वहां आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड। जिस आदमी को सोडियम क्लोराइड नहीं पता, वो अपना केमिस्ट्री लैब में नहीं बैठा हुआ है, घर में अपनी माँ से नमक मांग रहा है सब्जी में डालने के लिए। जब कम है नमक सब्जी में, नमक दे दो। तो घर में आप सोडियम क्लोराइड नहीं बोलते हो, सोडियम क्लोराइड दे दो। तो आपको यहाँ पर, आप टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो टेक्निकल एग्जाम में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी होती है जो आपने नहीं की है। इससे पता लगता है कि आपको फोटोग्राफी का टर्मिनोलॉजी मालूम नहीं। हाँ जी, टेक्निकल वर्ड है वो है ग्रेजुअली द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम बोथ द विंडोज इंक्रीजेस। यहां तक बात खत्म हो जाती है। एंड द डे लाइट बिकम मोर प्रोमिनेंट देन द टंगस्टन टेबल लैंप।
and the daylight become more prominent than the tungsten. Prominent का क्या मतलब है? ये आप जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं prominent than the tungsten table lamp, ठीक है, वहां पे बताइए कि because of the patch of light, because of a patch of light it become prominent. क्यों हो गया वो? अगर आपने विंडो खोल दिया prominent क्यों हो गई लाइट? तो आप बताएंगे मुझे ना कि prominent क्यों हो गई. आप एज्यूम ये एजम्पशन, ये आपकी एजम्पशन है, ये आपकी एजम्पशन है कि वहां से पैच ऑफ लाइट आएगा. क्यों? क्योंकि वो उस पोजीशन में है. समझे कि नहीं? अगर वहां पर इस मान लीजिए मैं बोलता हूं कि इस विंडो के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसकी वजह से पूरा का पूरा विंडो जो है, पेड़ तो हो सकता है ना बाहर हिल टॉप पे, ऐसा तो नहीं पेड़ नहीं हो सकता. अगर इस विंडो के बाद ग्राउंड लेवल की विंडो है मान लीजिए, उसके बाद बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, रिसोर्ट के ऊपर है ये, तो सारी की सारी विंडो ब्लॉक हो गई. तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं there is no building, there is nothing over there which is obstructing the light and direct light is falling over there. ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि पैच ऑफ लाइट क्यों आ रहा है, because I am assuming it is because of so and so reason. चलिए. Even though the intensity of outside light is increasing, it is still diffused through the curtains as a result of the shadows formed by the light from the southeastern window are still soft. Since it's larger and receives the direct angular sunlight, it is brighter as compared to the other window. By this time, the lamp has been reduced to just a bright orange spot only illuminating the walls around it. The contrast is very low as the windows are located on the opposite sides. The diffused sunlight coming through the window creates a feeling of hope, optimism, and energy for the new day. इसके अंदर ये आपने पहला पॉइंट था कि इंटेंसिटी बढ़ रही है वहां पे, ठीक है. सेकंड पॉइंट है इवन दो द इंटेंसिटी ऑफ आउटसाइड लाइट इज इंक्रीजिंग, इट इज स्टिल डिफ्यूज थ्रू द कर्टेन. अब आपने डिफाइन नहीं किया है कि कौन सी विंडो की बात हो रही है यहाँ पे. आपने जो है आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी विंडो की बात कर रहे हैं. इवन दो द इंटेंसिटी ऑफ आउटसाइड लाइट इज इंक्रीजिंग, इट इज स्टिल डिफ्यूज. यही चीज मैं बता रहा हूँ कि दोनों जगह से अलग अलग टाइप की लाइट आ रही है. एक जगह से डिफ्यूज आ रही है, दूसरी जगह से डिफ्यूज एंड स्पेकुलर बोथ इज कमिंग. वो आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है. एज ए रिजल्ट the shadow formed by the light from the southeast window are still softer. तो एक सॉफ्ट लाइट की वजह से जो शैडो बनी, देखो शैडो तब बनेगा ना जब सॉफ्ट लाइट की वजह से वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो एक डिफ्यूज लाइट आ रहा है, वहां से बात खत्म हो गई. इस साइड से जो विंडो आ रही, तो आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा किस विंडो से क्या बात कर रहे हैं. यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है आपकी, आप जो है जनरल तरीके से बातें किए जा रहे हैं. By this time, the lamp has been reduced to just a bright orange spot only illuminating the wall around it. ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, but it is also giving a depth. ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई है कि ये लैंप की वजह से हो क्या रहा है. इस लैंप की वजह से ये हो रहा है कि जो मिरर है उसके अंदर आपको डेप्थ मिलेगी बैकग्राउंड की. पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ब्राइट, उसकी वजह से आपको कमरा जो है बड़ा कमरा नजर आएगा, ना कि छोटा कमरा. कंट्रास्ट इज स्टिल वेरी लो. No, contrast is still very low as the window are located on the opposite side. ये बड़ा वेग सेंटेंस है. Okay. और ये आप या तो ओवरऑल कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं रूम की. कंट्रास्ट तो बढ़ गया अभी. लो कैसे हो गया? अगर आपका विंडो खुल गया, ब्राइट लाइट आ गई, तो ब्राइट लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है, शैडो का इंटेंसिटी कम है, तो कंट्रास्ट तो बढ़ गया है यहाँ पे. लो कैसे रहा? नहीं सर, जब हम सब्जेक्ट को अगर बीच में रखेंगे तो दोनों विंडोज से आ रही है ना सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट, तो उस हिसाब से मैंने वो एक्सप्लेन करना चाहिए था. आपने एक जनरल सेंटेंस लिख दिया. मैं आपको बार बार वही चीजें बता रहा हूँ. सर, आप लोग स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर. द कंट्रास्ट इज स्टिल वेरी लो एज द विंडोज आर लोकेटेड एज द अपोजिट साइड. इससे क्या मतलब पता? इससे पता नहीं लगा बिल्कुल. बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी आई वुड से कि द लाइट, बिकॉज ऑफ द हार्ड लाइट इज एंटरिंग इन द रूम नाउ, so the contrast level has increased. ये सेंटेंस होना चाहिए. आपने जो लिखा है वो गलत सेंटेंस लिखा है. diffuse light, the diffuse sunlight coming through window creates a feeling of hope. अब वही वाली बात हो रही है. अभी सनलाइट, अभी डिफ्यूज लाइट कहाँ आ रही है? अभी तो पहले डिफ्यूज लाइट आ रही थी दोनों विंडो से. अभी तो कर्टेन ऑन है सर. हार्ड लाइट आ रही है और दूसरी से सॉफ्ट आ रही है. और या ये बोला जाए कि एक से हार्ड एंड सॉफ्ट आ रही है, दूसरी से केवल सॉफ्ट आ रही है. तो आपने तो ये लिखा है डिफ्यूज लाइट सनलाइट कमिंग थ्रू द विंडो क्रिएट्स, वो तो बिफोर ओपनिंग द कर्टेन.
सर ये बिफोर ये तो सेकंड पॉइंट है ना सर? देखिए आप जो है सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, व्हाइल गेटिंग रेडी, ठीक है जी। तो अब आप कर्टेन खुल चुके हैं। दी कर्टेन तो लास्ट में सर खोला था ना सी वाला में, आफ्टर गेटिंग रेडी आफ्टर ओपनिंग द कर्टेन, ये आपका सेकंड पॉइंट है। द कंट्रास्ट, ये आप कौन सा लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं? बी लिख रहे हैं ना, व्हाइल गेटिंग रेडी। तो व्हाइल गेटिंग रेडी का क्या मतलब है कि अभी कर्टेन नहीं खुले। व्हाइल गेटिंग रेडी, व्हाइल गेटिंग रेडी का मतलब ये है कि ये बात पहले भी बताई थी मैंने आपको, इसमें दो तीन चीजें हैं, इसलिए क्लियर कट आपको लिखना पड़ेगा कि जस्ट आफ्टर वेकिंग अप, व्हाइल गेटिंग रेडी, आफ्टर ओपनिंग द कर्टेन। तो ये थर्ड सिचुएशन जो है, ये बाद की सिचुएशन है। व्हाइल गेटिंग द रेडी, कंट्रास्ट स्टिल वेरी लो, डिफ्यूज सनलाइट कमिंग थ्रू द विंडो क्रिएट ए फीलिंग ऑफ होप, ऑप्टिमिज्म एंड एनर्जी फॉर ए न्यू लेवल। अब वो अभी इसका उसका नेक्स्ट क्या लिखा है आपने, सी पढ़िए एक बार। सी आफ्टर ओपनिंग बोथ ऑफ द कर्टेन्स। सी में क्या देखो, अगर आप बी और सी के अंदर लिख रहे हैं तो सी में कुछ चेंज आया है या वही रहा? अभी आपने इस पॉइंट को देखिए, द डिफ्यूज सनलाइट कमिंग थ्रू द विंडो क्रिएट्स ए फीलिंग ऑफ होप, ऑप्टिमिज्म एंड एनर्जी ऑफ द न्यू डे। ध्यान से देखना, कभी जो लाइट ब्राइटनेस होती है, ब्राइट लाइट जो होता है, दैट गिव्स द, जो आपने वहां पे ऊपर लिखा हुआ है, उसी चीज को आप दूसरे तरीके से लिखते हैं, हाईली एनर्जेटिक एंड एक्टिव एनवायरनमेंट इनसाइड द रूम। तो बात तो वही है, वो तो जो आपने पहले लिखी वो लिखी, तो अभी फर्क क्या हुआ दोनों? अगर डिफ्यूज लाइट और स्पेकुलर लाइट से क्या फर्क होता है, आपको वो फील देना है ना इसके अंदर, वो तो महसूस नहीं हो रहा। आपने वही बात पहले लिखी है, वही बात अब लास्ट में लिख दिया। तो सर पहले वाले पॉइंट में फिर क्या मतलब क्या करेक्ट होगा उसमें फीलिंग? अब ये आप सोचिए कि एक रूम जो है डिफ्यूज लाइट से फिल्ड है, तो कंट्रास्ट ज्यादा है वहां पर, सॉरी कंट्रास्ट कम है, क्योंकि अंदर तो केवल डिफ्यूज एरिया है। जो विंडो, दोनों विंडो जो है, दोनों विंडो के ऊपर डिफ्यूज लाइट आ रहा है वहां से, अंदर वहां पे एक छोटा सा वो आपका लैंप लगा हुआ है, समझेंगे? तो वो उससे आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको एक नॉर्मल फीलिंग आ रही है या आप एक्साइटेड हैं, क्या है? जब पैच ऑफ लाइट आता है अंदर, देन योर एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। So it is a normal day, it is a normal feeling, not very impressed, neutral, it's a neutral kind of a feel. Or maybe you could say that it is more of a, you know, the feeling which is of early morning, which is still drowsy. You have to talk about in those terms. Okay. हाँ जी, डी वाला बताइए। ये आफ्टर दिस पॉइंट द टेबल लैंप इज जस्ट spot of orange light, correct? Next क्या है? The angular direct sunlight coming through the larger southeastern window creates a beam of light forming a patch on the western corner and the adjacent walls. Some of this light also falls on the mirror which bounces the direct sunlight throughout the room, illuminating it brightly. देखो बहुत जरूरी क्या है कि एंगल जो है लो एंगल से आ रहा है या हाई एंगल से आ रही है, उसके हिसाब से उसकी पोजीशन जो है आप बताएंगे। तो उसके हिसाब से लाइट कहाँ कहाँ पड़ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपने बताया कि एडजेसेंट वॉल पे है, some of this light is also fall on the mirror which bounces directly sunlight through the room, illuminating it brightly. ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। This hard light creates well defined shadow of objects in its path, ठीक है ये भी। The light coming through the smaller northern western window is ambient light bounce from the outside at environment. उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा वर्ड होता है skylight, बात करो। Okay, sir. और बाउंस कहाँ से हो रही है आपको पता है? तो सराउंडिंग से मतलब टकरा, क्योंकि डायरेक्ट तो हिट नहीं हो रही, तो जो बाहर लाइट है वहां पर सोर्स जो है सिंपल जो सोर्स है, उन्होंने पहले बोला आपको हिल टॉप है, तो सिंपल जो आपका सोर्स है वो स्काई लाइट, बात करो। स्काई लाइट इज योर मेजर सोर्स। नीचे जमीन पे लाइट जाके वहां से बाउंस होके विंडो में आएगी। अगर स्काई है, स्काई इज योर सोर्स, नॉट द फ्रॉम बाउंसिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। हाँ जी, डी पढ़िए। I'd use the lighting in situation C to create a 1-minute video to send it to my family because the bright light makes the room seem bigger. The bright light makes it easier to see the entire room clearly. Plenty of light in the room creates a quote-unquote positive vibe about the space. Now the early morning golden sunlight वही चीज को ना देखो क्या है, तुम बार बार रिपीट करो, एक चीज को समझ लो। Okay, sir. ये बीटिंग अराउंड द बुश जो होता है वो एक ही पॉइंट को आपने पॉइंटर लगाने से अलग पॉइंट नहीं हुआ। Okay, sir. वो पॉइंट आपने छोटा सा डॉट लगा के अलग लाइन में लिख दिया तो वो अलग पॉइंटर नहीं माना जाएगा until unless you have a point there. The bright light makes the room
seems bigger. क्यों? लाइट आ रही है, सारे स्पेसेस को हिट कर रही है. आप बताएंगे, इसमें आप Okay. बताएंगे क्योंकि पैच ऑफ लाइट पहले नहीं था, आपने वो बात नहीं बताई है. बिकॉज ऑफ द Okay, sir. पैच ऑफ लाइट हिटिंग द मिरर, सो Okay, sir. नाउ द रूम विल लुक बिगर. Okay, sir. वो आपने नहीं बताया. Okay, sir. राइट now- वर्ड नहीं होता. देखो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, योर Mhm. टर्मिनोलॉजी, यू हैव ए पॉइंट बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट करेक्टली. Okay, sir. ब्राइट लाइट तो सॉफ्ट लाइट भी हो सकती है, Mhm. ब्राइट Okay, लाइट sir. और हार्ड लाइट भी हो सकती है. हार्ड तो होती ही ब्राइट है. तो जब आप ब्राइट, हार्ड लाइट ब्राइट होती है, ये अंडरस्टूड है, बट सॉफ्ट लाइट भी तो ब्राइट हो सकती है. Mhm. किसने बोला कि सॉफ्ट लाइट ब्राइट नहीं हो सकती? सॉफ्ट ब्राइट का मतलब क्या है? हायर इंटेंसिटी. That's it, हाँ. इंटेंसिटी हाई सॉफ्ट की भी हो सकती है, स्पेकुलर की भी होती है. स्पेकुलर की तो होती ही है हमेशा. तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ब्राइट शब्द इज नॉट ए करेक्ट वर्ड. यूज द वर्ड सॉफ्ट एंड स्पेकुलर. Specular light is the light which is a hard light coming from the sun rays. That is called specular light. Bounce light from the sky is called diffuse light. So this is a terminology which is missing here. Brightness, when you are talking about brightness, brightness need to be is in comparison with the contrast. मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, Mhm. टूल होता है एक ब्राइटनेस का, कंट्रास्ट का एक अलग टूल होता है. तो दे आर डिफरेंट टूल. तो यहाँ पर जो है आप टर्मिनोलॉजी करेक्ट इस्तेमाल करिए, जिसकी वजह से क्लियर कट पता लगेगा आप क्या कहना चाह रहे हैं. Okay, sir. Bright light makes it easier to see the entire room clearly. Yes, but again, plenty of light, वही वाली बात आ गई. Bright light को आपने plenty of light में लिख दिया अभी कह के. पहले आपने bright light बोला, अभी आपने उसको plenty of light बोल दिया. ये जो टर्म है इनका कोई मीनिंग होता है. Plenty of light in the room create a positive vibe about the space. तो वही चीज आप बाद में लिख रहे हैं वहां पर. चलिए. The early morning golden sunlight also makes the hilltop view from the windows look majestic as compared to any other time of the day. इवनिंग में Why? लगता है, किसने बोला आपको मैजेस्टिक मॉर्निंग में लगेगा? बात समझ आ रही है आपको? Mhm. आपने बोल दिया एज कंपेयर टू एनी अदर टाइम ऑफ द डे. इसका मतलब आपने इवनिंग भी इंक्लूड कर दिया इसके अंदर. अच्छा, okay. करा है कि नहीं करा है? Yes, sir. तो इसका मतलब यह है कि मॉर्निंग में ये अच्छा लगेगा, सनसेट के टाइम में अच्छा नहीं लगेगा. तो जब आप पॉइंट लिख रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरी सेंटेंस. यू हैव डिस्कार्डेड द इवनिंग. आपने सनराइज को इंपॉर्टेंस देके सनसेट को आपने डिस्कार्ड कर दिया. आगे बढ़िए. While creating a video about the accommodation to send to the family, it is important to highlight the positives of the place vis-a-vis the direct sunlight, the views, the overall positive mood created by the light. बट इसके अंदर ये जो इसमें आपने बोला, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. what will be a choice in terms of ideas. तो मैं फिल्म बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा वो इसमें मेंशन नहीं है. एंड स्टाइल ऑफ द वीडियो, वो भी नहीं पता लगता है कि किस तरीके से आप इसको फिल्म को बनाएंगे. चलिए नेक्स्ट. एक एक पॉइंट का एक एक सेंटेंस का वैल्यू होता है वहां पर. आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे, ब्राइटनेस फलाना ढिमका, तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि देयर वुड बी समवन हु विल बी राइटिंग मोर मेटिकुलसली ओवर देयर. हाँ जी, सपना यहाँ पर है. यस सर. हाँ जी, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, एक मिनट रुक जाइए. हाँ जी, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूं. हाँ जी, पढ़िए. So just after waking up, as I wake up realizing the table lamp was on, the room is not completely dark. The walls are white and the floor and ceilings are brown wooden textured. The table lamp at one corner of the table lights up nearby walls. The white curtain at the window near lamp appears in different shades of warm color from right to left. The shadows of chair and table is cast diagonally on the floor due to such पॉइंट placement. जो है आपका पॉइंट नंबर 2 में, व्हाइट कर्टेन्स ऑन द विंडो नियर लैम्प appears in a different shade of warm color from the right to left. Okay, the shadows of the chair and table is casting diagonally on the floor due to such placement of the lamp on the table.
ठीक है, वहां का सोर्स है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। The areas below and nearby the table are also darker due to the shadow of table. The other parts of the room are merely visible except the white curtains, blanket, and bed sheet. ठीक है, आगे बढ़िए। The lamp and the areas around it are reflected in the mirror placed at the opposite wall, while the portion of wall around the mirror is darker as compared. This warm yellow lamp and its reflection creates color contrast with the darker portions of the mirror. My side from bed is silhouette of chair since the chair as an object lies between me and the bright lamp. देखिए, इसके अंदर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसके बारे में नहीं हुआ है कि सोर्स, आपने एक तो लैंप के सोर्स की बात करे जा रहे हैं बस। Yes. आपने इसमें पूरे के पूरे उसके अंदर लैंप के सोर्स की बात की है। आपने जो दो विंडोज के जो लाइट के सोर्स हैं उसके बारे में एक तो नहीं बताया। Okay, sir. वहां पर विंडो के ऊपर चल रहा है ना, बिफोर ओपनिंग अप द कर्टेन, इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप, व्हाइल गेटिंग रेडी। तीन अलग अलग सिचुएशन अलग अलग क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द टू विंडोज। वो आपने दो विंडोज का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं। Okay, sir. I'll correct it. आगे बढ़िए। While getting ready, it is still few minutes for the sunrise. Hence, I have not switched off the lamp. As the sun slowly rises above the horizon, the intensity of diffuse light through curtain increases. There is little diffuse light entering through the curtains. I had not switched off the lamp. As I wear ये my बात आप jacket, रिपीट कर रहे हैं, पहले भी आपने बता दिया है सिंस आई हैव नॉट स्विच्ड ऑफ द लैम्प। तो अभी Yes, आप sir. दोबारा से पॉइंट नंबर 2 के अंदर आई हैड नॉट स्विच्ड ऑफ द लैम्प की आप दोबारा से बात कर रहे हैं। जब आपने एक बात बोल दी तो उसकी वजह से अब दोबारा उस सेंटेंस को इस्तेमाल करने का कोई मतलब। Okay, sir. As I wear my jacket in front of the mirror, the soft light from windows and the lamp behind me acts as rim light, thereby ये बहुत highlight. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिम लाइट क्या उसकी इंटेंसिटी इतनी ब्राइट है, सनराइज के कंपैरेटिवली वो रिम लाइट की तरह इस्तेमाल करेगा। ये No, sir. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बड़े गलत तरीके से आपने लिखा है कि वो रिम लाइट की तरफ तब इस्तेमाल हो सकता था अगर ये नाइट सिचुएशन हो और बाहर से कोई मून लाइट आ रहा होता तो मून लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट डेड होती है। आंख को दिख रही है वो एक अलग बात है, बट उसकी इंटेंसिटी कुछ नहीं होती कंपैरेटिव टू योर टेबल लैम्प। तो अगर ये नाइट होता तो समझ आता है, बट डे में तो ये एकदम से डल हो जाएगा। मतलब सनलाइट के आगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप देखेंगे इंटेंसिटी, अगर यहाँ से 50 फुट कैंडल आ रही है, वहां से 500 फुट कैंडल आ रही है, तो पॉइंट आपका वैलिड नहीं है। Okay, sir. So there is still some light being reflected from the mirror, which acts like the fill light to light up my face. The ratio of rim light is greater than the ratio of fill. Hence, this creates hazy environment inside the room and the lighting पॉइंट pattern. गलत है। देखो, मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग जो है एक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि while getting ready का मतलब यह है आफ्टर सनराइज, 10 मिनट आफ्टर द सनराइज। तो इंटेंसिटी वहां पर जो है, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट लेवल जो है बढ़ चुका है आपका, उसमें से डिफ्यूज लाइट आ रही है। अगर सन का पैच अगर एंटर कर रहा होगा विंडो से, तो इसका मतलब जो कर्टेन है उसके ऊपर भी विंडो सनलाइट पड़ रही होगी। अगर 10 मिनट हो चुके हैं सनराइज को और वो विंडो अभी बाद में खोलेगा राइट साइड वाला, तो इसका मतलब है कि उस कर्टेन के ऊपर सनलाइट का पैच पड़ रहा है। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो उसकी वजह से इंटेंसिटी वो एक अभी इट इज अ मच मोर बिगर डिफ्यूज सोर्स ऑफ लाइट बिकॉज डायरेक्ट लाइट इज हिटिंग ऑन द कर्टेन। तो आप उस चीज Yes, के sir. बारे में ज्यादा बात करेंगे, ना कि और जो चीजें आप बता रहे हो। Okay, sir. While I wear my shoe, the curtain starts swaying rapidly due to cool breeze of air blowing outside. This movement of curtain creates flickering feel of light ये inside the पॉइंट room. अच्छा है। अगर आप हवा की बात कर रहे हैं तो पॉइंट अच्छा है, क्योंकि अगर वो कर्टेन मूव करेगा और उसके ऊपर सनलाइट है, तो वो जो लाइट है, जो सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, उसकी वजह से जो फ्लिकर बेड के ऊपर आएगा, वो जो है दैट वुड क्रिएट ए फीलिंग। वो पॉइंट जो है इसमें अच्छा है, जो अभी तक किसी ने इसमें नहीं यूज किया है, कि अगर डायरेक्ट पैच ऑफ लाइट विंडो से जो लाइट आ रही है उस कर्टेन के ऊपर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो है, जो मूवमेंट हो रहा है विंड की वजह से, उसकी वजह से वहां पर फ्लिकर जो है होगा। ये अच्छा पॉइंट है। आगे बढ़िए। The wristwatch on my hand creates glares as soon as it receives more light and get back to normal when the light is cut by curtains. ठीक है,
The room is more and more lit with diffuse natural light through curtains. ये बाद में रिपीट हो रहा है आपका बार बार. Yes, एक sir. पॉइंट को आपको देखो, दो तीन चीजें हैं, सब लोग जो गड़बड़ कर रहे हो वो ये है, सब लोग समझ लो अभी तक. एक ही पॉइंट को घुमा फिरा के दूसरी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करना. आपका पॉइंट क्या है, हर एक पॉइंटर जो है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, दे शुड बी ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, नॉट द सेम पॉइंट मेंशन्ड बाय डिफरेंट लैंग्वेज. ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी ए डिफरेंट पॉइंट व्हिच यू आर मेंशनिंग ओवर देयर. चलिए नेक्स्ट पढ़िए. पॉइंट नंबर 3, सॉरी. हाँ जी, आफ्टर ओपनिंग की बात करिए. After opening both the curtains, the room is more and more lit with diffuse natural light through windows. As I open कोई the वाली curtain, बात हो रही है, मोर एंड yes, sir, I repeated. आप अब आप डिस्टिंक्शन की बात करेंगे कि पहले और अब में क्या फर्क है. Yes. तो अब में क्या फर्क होना चाहिए. So now, as I open the curtains to let more light inside the room, there is bright soft light from sun hitting up. मैं बात कर रहा हूँ specular and diffuse. They are the two terms which you are supposed to use, nothing else. Okay, sir. And if you need to mention about the brightness, yes, brightness level, overall brightness level or ambience light level. Yeah, it increases. बोलिए. The Kelvin temperature of warm yellow light increases, and hence there is a bit cooler light and daylight. या ये गड़बड़ है. मोर कूलर लाइट की बात सब लोग गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे. बिट मोर कूलर लाइट एंड डे लाइट, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट. या तो वार्म लाइट बढ़ेगा या कूलर लाइट बढ़ेगा, एक ही चीज होगा. ठीक है जी. कूलर लाइट तो है नहीं यहाँ पर, तो वार्म लाइट की बात करिए. यहाँ पर there is the color temperature is increasing, because of that the warmness towards the yellow is becoming more and more yellow, from the reddish to the orange and to the yellow. रेड ऑरेंज येलो इस तरीके से होता है वहां पर. Yes, sir. ठीक है, तो आप वो बताएंगे, उससे आप ये पता लगता है कि इस आदमी को ये भी मालूम है कि पहले जो है वो जो कलर टेम्परेचर है, अगर मॉर्निंग में कलर टेम्परेचर कम है तो उसकी वजह से रेड आएगा. कलर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया तो ये ऑरेंज हो जाएगा, और थोड़ा बढ़ गया तो ये येलो. तो ये जो कलर टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से जो कलर शिफ्ट है वो ग्रेजुअली रेड टू ऑरेंज टू येलो हो रहा है, वो आप बताएंगे तो दूसरे आदमी को ज्यादा समझ. Okay, वो नहीं लिखा है, ये जनरल वेग टर्म लिख दिया, कूलर और वार्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. The ratio of light on the left face is higher than the right. The sun is not. एक मिनट देखो, ये कैसे, ये लेफ्ट ऑफ व्हाट, लेफ्ट ऑफ द कैमरा, लेफ्ट ऑफ द फ्रेम, दोनों अलग अलग चीजें होती है. तो ये गड़बड़ होता है कि आपने ये मेंशन किया है यहाँ पर कि जहां से लाइट आ रही, ये पॉइंट ठीक है, बट इसको जो है अब वो गेटिंग रेडी में क्या है कि वो किधर खड़ा हुआ है, लेफ्ट राइट में मुझे पता नहीं लग रहा है वो किधर खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, रूम में कहाँ पे है. So window. आपने जो लिखा है, आप अपने सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से क्या लिखा. Yes, sir. I would have been more accurate. तो अगर वो इस विंडो के पास है, लैंप वाली विंडो के पास है, तो एक अलग चीज है. अगर वो बेडरूम वाली विंडो के, बेड की विंडो के पास खड़ा हुआ है तो अलग बात है. और अगर वो मिरर के पास खड़ा होकर रेडी हो रहा है तो अलग चीज है. तीनों अलग अलग पोजीशन है. Again and again I am saying that kindly be precise of your description. If you say that my character is standing near the bed facing toward the window, तो clear हो गया बात. अब मैं इसी सेंटेंस को दूसरे लैंग्वेज में बोलता हूँ. While character is standing closer to the window, near the bed and looking towards the mirror. Yes, sir. Then this sentence become more valid because I have placed him closer to the bed where the hard light is going to hit the bed as well as the character. So contrast over here would be relatively, because the left face is lit with the soft light coming from a window near the lamp, and the right side is going to be lit by the window coming from the bed side. So intensity of light is much more higher on the right side than the left. So suppose on the left side, if it is a 100-foot candle and if it is a 500-foot candle, then you can say this sentence which you have mentioned. Okay, sir. तो जब तब तक आप उसका पोजीशन नहीं बताएंगे, this sentence has no meaning for you.
Yes, sir. You have to be very precise. I told you yesterday also, photography is first science and then art. तो आप साइंटिफिक तरीके से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी वजह से जो फीलिंग पैदा होता है, that is the artistic domain. पढ़िए. The sun is not rising straight in front of the window. It rises slightly left side of the window in the east direction. Due to the direction of sunrise and my room window, half room receives more light as compared to the other half. That is regions of walls at mirror. The other window receives half amount of light in comparison to the larger window. ठीक है, ये भी एक पॉइंट बड़ा वैलिड है. लार्जर विंडो वर्सेस स्मॉल विंडो, ये बात अभी तक किसी आदमी ने मेंशन नहीं करी है. जितने भी लोगों का हमने पढ़ा है उसमें ये टर्म इस्तेमाल नहीं किया गया है, लार्ज वर्सेस साइज. साइज इसीलिए यहाँ पर मेंशन है 1.5 by 2.5 और यहाँ पर मेंशन है 4 by 3. तो 4 by 3 का मतलब क्या हो गया? 4 feet वाइड, वहां पे 1.5 feet वाइड है. तो ये छोटा विंडो है, बड़ा विंडो है. तो इस साइज की वजह से जो फर्क आएगा वो किसी ने अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं किया है. तो पहली बार किसी आदमी ने मेंशन किया है कि साइज दोनों का विंडो का अलग अलग है, इसकी वजह से अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग वुड आल्सो बी डिफरेंट. आगे बढ़िए. As the sun rises above slowly, the sun rays are now entering inside the room through windows. The curtains appear to be burnt out due to light. The diffusion decreases as the intensity of light increases. Due to the direction of sun rays from left part of the window, the light directly hits the mirror and it is reflected to the opposite side of the लेफ्ट राइट mirror. मत करो, बहुत कंफ्यूजन होता है. लेफ्ट कौन से वाली? अगर मैं किसी को बोलता हूँ, आप कैमरे में देख रहे हैं, लेफ्ट ऑफ द कैमरा और लेफ्ट ऑफ द कैरेक्टर दोनों अलग अलग चीजें. अगर मैं फ्रेम को देख रहा हूँ, लेफ्ट ऑफ द कैमरा ये हो गया और लेफ्ट ऑफ द कैरेक्टर दूसरी साइड हो जाएगा. So this is आप left. डिफाइन करेंगे तो आप ये डिफाइन करेंगे टुवर्ड्स द बेड और Yes, टुवर्ड्स sir. द स्टडी टेबल. आपके पास ये दो क्लियर कट डेफिनेशन हो गई. Yeah, yes. टुवर्ड्स द स्टडी टेबल, टुवर्ड्स द बेड. चलिए आगे बढ़िए. Yes, sir. Due to the direction of sun rays from left part of the window, the light directly hits the mirror and it is reflected to opposite side of the mirror. Now the entire room is filled with diffused morning light. The sun is above the horizon. The virtue of morning weather and light brightens up the mood and makes me feel light and active. Now the window near table receives soft diffused light and it lights up the room too. There is very little shadow created by objects in the room. ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए. I would choose the situation after opening both the curtains. As I open the windows, the camera angle could be my eye level and a medium shot revealing only the window, curtains, my hand and head. This shot would look like silhouette. As soon as the curtains are moved, the intensity would increase and ND filter can be employed to cut down the intensity and make the outside objects clear through windows. The environment is green with tall pine trees at distance and above them are the giant hills. The camera can be employed such that only the above beauty of the environment is showcased in the video. The sun star originating behind the mountains, blue sky and some clouds moving. A wide angle panning shot from right to left. Next would be a close-up shot of my face from 3/4 angle where I stand popping out my face from window and feeling the cool breeze and morning sunlight. The shine of the sun is visible in my eyes. The face is warm skin tone due to sunlight. Slow pan shot. Again switch back to medium shot where my hairs blow swiftly as the wind blows. देखिए इसमें क्या है, वही चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप पहले ये डिसाइड करेंगे. उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है उन लोगों ने, जो मैं बार बार उसको अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्रिएटिव चॉइसेस एंड स्टाइल ऑफ द वीडियो. पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है 3 चीजों पे टिका हुआ है. एक आपका चॉइस क्या है कि भाई मैं कट्स के अंदर शॉट लूंगा, फिल्म बनाऊंगा, 8 या 10 शॉट लूंगा या मैं सिंगल शॉट लूंगा. पहली तो वो चीज हो गई. दूसरा आपका ये चॉइस हो गया कि भाई विंडो कर्टेन से पहले बंद रहेंगे या खुले रहेंगे. वो पॉइंट हो गया उसमें, और वो किस तरीके से आप उसको ले रहे हैं. तो एक ये डिस्क्रिप्शन वाला तरीका है, ठीक है ये. बट यू शुड, ये जो टर्म है वो किसी ने अभी तक अपने आंसर में नहीं इस्तेमाल किया है. व्हाट इज गोइंग टू बी माय स्टाइल ऑफ द वीडियो? Yes, sir. My style of the video would be
multiple number of shots, say around 8 shots put together against a background music. और continuous. So or continuous shot, whatever it is. तो वो थोड़ा क्लियर कट बताना जरूरी है कि आपका स्टाइल क्या है. जो वो पूछा जा रहा है उसी आपका आंसर, जो टर्म्स वहां पर क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं उसी के अंडर आने चाहिए, जिससे एग्जामिनर को ये समझ आए कि इसने इस पर्टिकुलर टॉपिक को एड्रेस किया. हमने पूछा कि भाई स्टाइल ऑफ द वीडियो क्या होगा, तो आपने बताया मेरा स्टाइल ऑफ द वीडियो ये. ठीक है. मैं हो सकता है कि उसमें कुछ शॉर्ट स्पीड अप कर लूं, कुछ क्लाउड्स के शॉट लूंगा, वो बाद में स्पीड अप कर लूंगा, ऐसा दिखा सकता हूं मैं. तो मैं वो स्टाइल का पार्ट हो जाता है. तो आप किस तरीके से 1 मिनट का वीडियो बनाएंगे वो जो है इंपॉर्टेंट है. अब एक आदमी के पास बहुत टाइम है, कुछ नहीं करने को है, उसको लगता है चलो मैं आज फिल्म ही बनाता हूँ, अर्ली मॉर्निंग की एक फिल्म बना लेता हूँ, फिर थोड़ा दोपहर की बना लेता हूँ. ये कहीं नहीं लिखा हुआ है. दोबारा से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. उन्होंने ये पूछा है आपसे कौन सी सिचुएशन को. अब आप अगर विंडो का आपने खोल दिया, मान लीजिए कर्टेन जो है, उसके बाद मैं 1 घंटे तक आराम से फिल्म बनाऊंगा. मैं वहां पे अलग से शॉट लूंगा, 1 घंटे से ये लूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके बाद उसको आराम से एडिट करके जो है आज मैं ये 1 मिनट का फिल्म ही बनाऊंगा. तो आप वो भी बता सकते हैं, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई डिसाइडेड टू डू दिस. Okay. More specific you are about your approach, better it is. Okay. So next is Abhivansh. Abhinay Kumar. Sorry, Abhinay Kumar. Abhinay Kumar, are you around? Yes sir. Okay. Just wait. Let me just. लेकिन सर कल का और आज का डिस्कशन में तो जब हम चेक किए तो सब पूरा गलत था. तो यही तो बताना है आपको, गलत है यही तो पता लगना चाहिए, इसीलिए तो डिस्कशन किया जा रहा है. हो सकता है एक आधी बात कोई ढंग की लिखी हो, वो पकड़ में आ जाएगी. मुझे बताओ कोई लिखा है, कुछ नहीं लिखा है क्या, वो पता, वही तो पता करना है कि कुछ तो लिखा होगा ना सर. कुछ क्योंकि पहला डायरेक्शन ही गड़बड़ लिखी है. तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ के बताओ. जो भी लिखा है वो इम्पोर्टेंट है. गलत लिखा है सही लिखा है वो सेकेंडरी बात है, पढ़ के बताओ. चलिए देखिए, गलत लिखना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ना लिखना. ना लिखना प्रॉब्लम है, गलत लिखना प्रॉब्लम नहीं है. गलत लिखोगे तो सही हो जाएगा, बट लिखोगे ही नहीं तो सही कहां से होगा. चलिए पढ़िए. सर मेरा वीडियो ऑन करने के बाद दिख रहा है. आपका वीडियो ऑन है. चलिए पढ़िए. सर ऐसा क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में आंसर. चलिए सर यहाँ से चालू होता है ना आपका. आई विल कंसीडर द सनराइज. हाँ बोलिए. चलो. I will consider that sunrise is going to happen from the south direction, which will be seen from the window near to the bed, and the warm color light is coming from the table lamp, which is placed on the study table. साउथ डायरेक्शन गलत लिखा है, विंडो के पास लिखा है वो तो ठीक है, बट साउथ डायरेक्शन से नहीं होता है. सनराइज किस डायरेक्शन से होता है? इस वही सर्कल डिस्कशन में. आगे बढ़ो. Description of following situations are point A, just after waking up. Contrast. There are very less amount of contrast near to the bed and the study table as compared to the other part of the room because diffuse lights are coming from the white ceiling. का जो इस्तेमाल है लेस और लो, इसमें फर्क होता है. लेस, मोर. एडजेक्टिव जो इस्तेमाल कर रहे हो थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करो. चलिए. Coming from the white semi-transparent curtains of the both windows. Shadow. There are no shadow in the room because diffuse lights are coming. See colors. On my face there are cool lights. Sorry, cool diffuse light नहीं होगा, वो सर थोड़ा सा गड़बड़ है. On the other side of my face, a warm color of light is coming from the table lamp. Mood, which depicts the cool and calmness feeling. I will feel fresh. I will feel fresh. ये चीज़ है ना, ये खैर पढ़ो, पूरा पढ़ दो पहले. चलो. Okay sir. While getting ready, sunrise would be happened. Contrast. There are rarely some contrast near the main door and mirror because intensity of diffuse sunlight is in the room increased. Shadow. There are soft shadow of the table legs in the room because the more diffuse light sun is coming from the window near to the bed. Colors. Diffuse oranges and reddish light will come in the room
mood enthusiastic and feeling new beginning of the day. C, after opening both the curtains. Contrast. No contrast in the room because beam of sunlight will hit the surface and the white bed sheet which bounce the light to lit up the whole room. Shadow. There are sharp shadow created by the hard light. सर यहाँ पे होगा बेड का जो शैडो उसके अपोजिट साइड में बन रहा है, मतलब छूट गया। एंड सी कलर। आ रहा है कि आपने क्या गड़बड़ किया हुआ है। अगर आप Yes. ऐसा आंसर लिख के आएंगे और लोग और आंसर जैसा आपने देखा है यहाँ पे लोगों ने जैसा आंसर लिखा है, यस सर। करीब करीब काफी लोगों ने 12 से 15 मार्क्स तक का आंसर लिखा है और आपका जो आंसर है ये 10 मार्क्स से नीचे का आंसर। यस सर, कल डिस्कशन में 10 मार्क्स मिलेगा उसको, 50% मार्क्स जिसको मिलेंगे उसको हिंदी में बोलते हैं फेल हो गया हुआ। यस सर। फेल जिसका 50% मार्क्स है उसको तो नहीं बुलाया जाएगा वहाँ ओरिएंटेशन के लिए। ओरिएंटेशन के लिए उन लोगों को बुलाया जाएगा जिनका 75% के ऊपर मार्क्स। यस सर। आप जो है यहाँ पर ये जो गलतियां कर रहे हैं, ये मैं अभी इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि यही काम नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे काम है। तो इसको जो है अभी आप रिफाइन करिए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आज खत्म करके मैं इसको जो है फिनिश करना चाहता हूँ। तो अब आपको मिस्टेक समझ आ रही है आपने क्या क्या गड़बड़ किया है। हाँ सर। और लोगों के डिस्कशन से आपको पता, हर आदमी ने एक दो ऐसी बात लिखी है जो औरों ने नहीं लिखी। किसी ने विंडो, अभी तक के डिस्कशन में एक लड़की ने विंडो के साइज की बात की है, किसी और आदमी ने साइज की बात नहीं की, ठीक है। तो किसी और ने कुछ और बात की है, किसी ने कुछ और बात की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लगना चाहिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। लिखा है आपने, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने लिखा ही नहीं है, सो रहे हैं, उनसे आप बेटर हो, समझे क्या नहीं। जो आदमी सो रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता। चलो कोई बात, थोड़ा इम्प्रूव करो, इसको रिफाइन करो। यस सर। ओके, थैंक यू सर। बोले बाद में बात करें। हाँ जी, उसके बाद कौन रह गया? नेक्स्ट कौन है इसमें? देखता हूँ मैं, 1 मिनट का टाइम दो। हाँ जी, रूम लाइटिंग ये हो गया। श्रेयांश सावंत हो गया, श्रेयांश सावंत। यस सर। आपका हो गया या होना है? होना है सर। मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ जी, ये पढ़ना चालू करिए। यहाँ से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यस सर। आपको दिखाई दे रहा है ठीक से? नहीं सर, ऊपर, हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है। चलिए। सर, just after waking up, character will be sitting on bed facing southwest. After waking up, there will be high contrast image, soft and diffuse blue. साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग से शब्द होते हैं। कंफ्यूज प्रिसाइज है, बट वो एग्जामिनर को सोचना पड़ेगा साउथ वेस्ट कौन सा है। अगर मैं इसको लिखता तो मैं इसको लिखता कैरेक्टर विल बी सिटिंग ऑन द बेड फेसिंग द स्मॉल विंडो। दोनों विंडो को कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा? बिगर विंडो नियर द बेड एंड स्मॉल विंडो। बस हो गया काम। चलिए। Okay. Soft and diffuse blue-violet pneumonic dust light will fall on face from the southeast window. वो कल discussion हुआ. Yes. Also because this house is placed in hilly area, there will be mountain wind which will cause the movement of curtains, which will result in flickering effect on light falling on the character. ये किसी और आदमी ने भी डिस्कस किया है, अच्छा पॉइंट है। चलिए। Yes, sir. Table lamp will act as a soft hair light to the character as the light will be coming from behind where the character is sitting. मैंने वो मैप पे मेंशन किया था कि बेड पे उठ के बैठता है ऐसा. Also the shadows of chair will fall on the bed, creating a beautiful line pattern. B, while getting ready, character will get up. पॉइंट है, अगर इसमें वास्तव में हो पाएगा ये। आपने एज्यूम किया है चेयर के बारे में, अभी तक चेयर को लेके किसी ने कुछ ज्यादा किया है, लोगों ने शैडो की बात की है, बट अगर इसमें पैटर्न है उसके अंदर कोई परफोरेटेड, पहले की जो चेयर्स होती थी वो पतली पतली प्लास्टिक की निटिंग होती थी, उसकी वजह से एक अच्छा शैडो पड़ सकता है। तो ये अच्छा पॉइंट है। B, while getting ready,
character will get up and do his morning routine. So मैंने यहाँ पर आपका वीडियो कहाँ है? bathroom. वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे आप? Yes sir. वीडियो दिखाओ अपना, पता लगना चाहिए आदमी को कौन आदमी पढ़ रहा है। हाँ जी, चलिए। Character will get up and do his morning routines, and by the time he will go in the bathroom to make to take a shower, the sun will be out after 5 minutes. From southeast window in the मतलब bathroom में hard red pneumonic light will enter, which will give hard kicker light to the character, as we suppose the character is facing southwest toward the shower. मैंने assume किया है कि साउथ वेस्ट की तरफ शावर है. Falling water of shower will create shadow on the wall. Water droplets falling on the face of the character will shine and appear golden. Small droplet might create little rainbow due to scattering of light. After getting का जो concept पकड़ा है वो ये पकड़ा है कि वो बाथरूम में नहा रहा है. yes अपने कपड़े पहनने के आइडिया को नहीं पकड़ा. हाँ सर, वो मैंने वहाँ पे ज्यादा फोकस किया है rather than getting ready पे. चलिए. Yes. After getting out, looking in the mirror, character will have golden red backlight, which will create silhouette-like image of character looking in the mirror. See, after opening both the curtains, there will be hard golden light coming from southeast window, creating visible rays of light, which will light up dust particle in the room within the range of the light rays. Because of the reflection, light will bounce off walls, filling up the entire room with diffuse light. Contrast will be less in the picture. Mirror will reflect some of the light coming from the southeast window, because of the hilly area, there might be haze in the air, which will fill up the room with the mist, giving a sunlight coming in the room a different mood altogether. तो अब आपको समझ आ रहा है आपने क्या क्या गड़बड़ किया हुआ है इसके? जो अभी तक का डिस्कशन किया है उसमें एक पॉइंट आपने अच्छा इस्तेमाल किया है, हेज वाला. Because the hill area there might be a haze in the air which will fill up the room with a mist, giving the sunlight coming in a room with a different mood altogether. ये एक पॉइंट जो है थोड़ा सा वो और लोगों ने ही बोला है, वो डस्ट पार्टिकल इस्तेमाल किया उन लोगों ने शब्द उसके लिए. तो एक वो पैच ऑफ लाइट जो है विल बी मच मोर प्रोमिनेंट बिकॉज ऑफ जो डेफिनेशन है क्लियर नहीं है, आपके पॉइंटर फॉर्म में नहीं है, आपने सीधा सीधा जो पैराग्राफ लिख दिया है उसमें क्लियर नहीं हो रहा कि आप किन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. yes, ये एक जो फॉर्मूला है सक्सेस का वो ये है कि कितने आप पॉइंटर फॉर्म में उसको आंसर को लिख रहे हैं. से क्लियर, और एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से नहीं लिखना है. हर पॉइंट के अंदर अलग पॉइंट भी होना चाहिए जो आपके उसमें नहीं है. ये भी गड़बड़ है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आपके करेक्ट हैं, रिपीट नहीं करेंगे हम उसको. चलिए. yes sir. B, I would choose the situation C after opening the windows in order to shoot 1 minute film to send to my family, because its overall lit up situation, the warm yellow color indicates the joy in the frame. There will be southeast open window to show misty sunrise. Few birds will be flying around in the sky as I take a chair and sit in front of southeast window to enjoy the coffee. Steam of morning coffee will show up on the wall as I put up the coffee mug of the southeast window. My face will be lit up from the front side. Curtains will be flying due to the wind in the hills. देखो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है ये. Yes sir. Right. बट बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो मिसिंग है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप डिस्कशन में थे कल तो आपको भी समझ yes, yes. रिपीट नहीं. yes, मैं केवल आपको पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या तुमने कोई ऐसी नई चीज ऐड की है जो और लोगों ने नहीं की है. अगर आपने नई चीज ऐड नहीं की है तो उससे ज्यादा पर्पस सर्व नहीं होता है. समझा मेरी बात? ये आपने डायग्राम बनाया हुआ अच्छी है, बात है ये लाइट का, ये छोटा मोटा जो है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लिख रहे हैं. लिखने से ज्यादा पता लगता है कि आप क्या कर रहे हैं. तो आपके पॉइंटर्स फॉर्म गायब है, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन है,
क्लियर नहीं है, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, जिससे क्लियर कट तरीके से नहीं पता लगता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। Yes, ये सब चीजों पे काम करिए आप। ये सब डिस्कशन सुनने के बाद आपने देखा होगा कि और लोगों ने क्या लिखा है, आप खुद सोचिए औरों के क्या पॉइंटर हैं, और आपने जो पॉइंट लिखे हैं सारे वीडियो आपके पास हैं, तो आप उनको कंपेयर करके अपना जो अच्छा आंसर बन सकता है, सब लोगों के पॉइंट को इकट्ठा करके आप वो बना। चलिए, yes, sure, sir. Yes, thank you. एक मिनट का टाइम दीजिए, दूसरा आदमी देखता हूं मैं कौन है। हाँ जी, राजुल। यस सर। एक मिनट। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसके अंदर। एक मिनट का टाइम दो, ये कुछ चक्कर पड़ गया है इसके अंदर। हाँ जी, आ गया। पढ़ना चालू करिए। ओके सर। चलिए पढ़िए। क्या बोला? हाँ जी, So will you पॉइंट में नहीं लिखे, scroll down? पॉइंट में नहीं लिखे। भैया बाकी लोग अपने ऑडियो ऑफ कर लो। जो आदमी ऑडियो, ये कौन है, अमित वर्मा, अपना ऑडियो ऑफ करो। हाँ जी, जो आदमी बोल रहा है केवल उसी का ऑडियो ऑन रहेगा। चलिए बोलिए। Will you scroll down, sir? हाँ जी, चलिए। Okay, the first situation, just after waking up, that means the sun is yet below the horizon, so it's a blue hour or twilight hour. Imagine the front door is closed, the sunlight hitting the character who is still in his bed from the east side of the window where the curtain are closed. So the quality of the light illuminating the subject is a diffused light. As above mentioned, the lamp is still on when the character woke up. Assuming the table is near the bed and the light on the table lamp is a tungsten bulb, the quality of the light will be hard compared to the diffused light from the window. This will create a contrast in the scene, and the window on the side, window on the other side will not be affecting the scene in terms of intensity of light. It will be adding a depth to the scene. Further, the light reflecting from the bathroom window to a white wall is a diffused light, adding illumination and depth to the scene. This is दूसरी बात है, बाथरूम खुला ही नहीं है वहां पर, मॉर्निंग में उठा है वो आदमी। दूसरी इंटेंसिटी जो लाइट है जो आपने लिखा है, विल नॉट अफेक्ट द सीन इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज ओपन। तो जो आदमी, जो विंडो वो भी खुला हुआ है, विंडो वो भी खुला हुआ है, दोनों तरफ से लाइट आ रही है। एक बड़ा विंडो है, उससे ज्यादा लाइट आएगी, थोड़े छोटे विंडो से कम आएगी। बोथ विंडो विल अफेक्ट। तो ये पॉइंट आपका इनवैलिड है जो आपने लिखा है कि इट विल नॉट अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और नई कोई बात नहीं है जो अभी तक हम डिस्कस करके आए हैं। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। ऑन द कॉन्ट्ररी, द पॉइंट व्हिच यू हैव मेंशन इज नॉट अप टू द मार्क। नेक्स्ट आइए। Okay. So the second situation, imagine the character took more than 5 minutes and the sunrise is happening in the background. This time of the day is called magic hour or golden hour. Also assuming he had turned off the table lamp. The light coming from the window on the eastern side is still diffuse and soft as the curtain is still there on the window. But now the intensity of the light will be higher compared to the last scene. The window on the other side of the room will also be illuminating some diffuse light to the scene, which will contribute to the ambience light and ambience light in the room, adding depth to the scene. Now there will be hard light coming from the bathroom window, reflecting from the white wall, add to the ambience to the room. नो विंडो, ये जो बाथरूम वाला चक्कर है, इसका पर्पस नहीं है कोई। और गेटिंग रेडी मतलब आपने ये बताया नहीं है कि वो अंदर, जैसे किसी लड़के ने अभी बाथरूम के अंदर वो बोलता है मेरा तो आदमी गेटिंग रेडी का मतलब है ही इज टेकिंग अ बाथ, तो वो भी आपका क्लियर नहीं है। और अगर ये बाहर है तो वो भी क्लियर नहीं है। एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट आर मिसिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नया Sir, कुछ नहीं है आपने। actually, I have discussed in a point wise. In the first sections, I have discussed the intensity. The next sentence, next point, I have discussed the contrast, and then the colors, and then mood. क्या डिस्कस किया बताइए। Not in this section. It is below this. चलिए Once we read.
आफ्टर द बाथ, हाँ जी बताइए. After opening the both the curtain, once the curtains are open, now the light will be harder. There is no diffusions, and it will create a strong shadow on the face if the person is seated in the chair of his room with a side profile look. As the house is located in the hills, so there will be haze in the room. Light reaching through the window will create a beam of light falling to the study table and the chair, assuming he is seated on the chair. कहाँ से पहुंच गया लाइट? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने लिखा है यहाँ पर एज द हाउस इज लोकेटेड इन द हिल देयर विल बी हेज इन द रूम, ये तो समझ आ गया. लाइट रीचिंग थ्रू द विंडो विल क्रिएट ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग टू द स्टडी टेबल. स्टडी टेबल की तो कोने में है, उस वहां कैसे पहुंच जाएगी बीम, आप बताइए. यस सर, डायरेक्शन थोड़ा गलत हो गया. बस वही डायरेक्शन गलत हो गया तो मार्क्स खो गए. बात खत्म. थोड़ा गलत क्या हो गया, पूरा ही गलत है. इस साइड से विंडो आ रही है, मिरर के पास जाए. हम ये अभी 2 दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं. Yes sir, the character will be sitting to the bed. में आया वो. हाँ sir, character will be sitting to the bed, then the haze the वो beam ज्यादा होगा सर, वो मैंने chair पर लिख दिया. आगे बढ़िए. And the field light are reaching from the other window, which is also a hard light, but it is less intense as the window is. Hard light कैसे है? The fill are light reaching from the other window, which is also hard. Hard light केवल एक विंडो से आएगा, दूसरे विंडो से थोड़ी आएगा, क्योंकि सन तो एक ही तरफ है, दो तरफ थोड़ी सन है. 2 सन थोड़ी है वहां पे, एक इधर भी है एक उधर भी है. एक ही तरफ से सन है, तो हार्ड लाइट दूसरी विंडो से कहां से आएगी? बट स्काईलाइट अभी थोड़ा सन स्काईलाइट फिर भी डिफ्यूज ही रहेगा. स्काईलाइट फिर भी डिफ्यूज ही रहेगा, क्योंकि सन की पोजीशन तो एक ही है. इंटेंसिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी बस. यस सर. But it will be still a diffuse light. The quality of light would still be diffused. Only the intensity will increase. That's it. The contrast. The next point is contrast. The above scene is a contrasty scene, as the light from the table lamp is a warm hard light, tungsten bulb hitting one side of the face of a character, compared to the light coming from the window is a cool soft light hitting the other side of the face and the room. Since the warm and cool light create a contrast in terms of visual appearance, so the scene is contrasty, is further complemented by the hard light from the table lamp versus the cool light from the windows. को लिख दिया मैंने contrast में. नीचे the point बातें हमने की है, वही सब चीजें जो बातें की हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है. On the contrary, what other people are committing mistake, you also commit. बोलिए आगे. Now the scene for the situation B, while getting ready. Now the scene will have lesser contrast compared to the earlier scene, since the room is now more evenly lit as the diffuse light is reaching from the window of the room and the bathroom, adding to a higher intensity of light, since the sun is now above the horizon and there is no curtain on the bathroom window. So the light is quite harsh, and since it is bouncing from a white wall, the light is diffused, and now the sun light through the window will be our key light, which is a warm orangish light, and the field light will be a bounce light reflecting from the wall. And after opening both the curtain, again the scene will have a higher contrast, but this time it is because of the hard light from the window creating a prominent shadow compared to the field light from the other window and bounce feel of the wall. Third point is shadow. The above scene is an example of low-key lighting, and the contrast ratio is quite higher since the sun is below the horizon. The intensity of the light will be quite dim, and there is no sufficient light to lit the room to read the entire room equally. So in terms of contrast ratio, the key versus field or the foreground versus background will be quite higher. Point. अब हम बात कर रहे हैं अभी आफ्टर ओपनिंग द कर्टेन. No sir. क्या है? No sir, no sir. Shadow for the first situation. Point है. देखिए इसमें A B C D है, A का आंसर खत्म होगा तो B का चालू होगा, B का आंसर खत्म होगा तो C का चालू होगा. हाँ, C का खत्म होता है D का चालू होगा. हाँ, एक्चुअली मैंने जैसे कि इंटेंसिटी में A B C लिख दिया, फिर कॉन्ट्रास्ट में आई रोट द 3 पॉइंट. देन आपको A का आंसर पहले खत्म करना है, फिर B का करना है, फिर C का करना है, फिर D का करना है. A B C D के आंसर देने हैं. उसके अंदर आप शेडो, कलर, मूड, फीलिंग की बात कर सकते हैं, ना कि पहले शेडो के अंदर A B C D कर दिया फिर वो उन्होंने वो नहीं पूछा आपसे. आपने क्वेश्चन पूछा है A का आंसर बताइए आप. यस सर. पहले फिर B का आंसर बताइए. इससे और कंफ्यूजन पैदा होता है. जो आपका फॉर्मेट है ये और कंफ्यूजिंग फॉर्मेट.
कुछ नई बात इसमें दिखाई नहीं दे रही, पढ़ डालिए आप, मैं एक बार देख लेता हूँ। पढ़िए पढ़िए पूरा पढ़ दीजिए। सर थोड़ा ऊपर बी while getting, पढ़िए सर थोड़ा ऊपर, आप नीचे कर रहे सर, आप नीचे कर रहे यहाँ पर सर, ऊपर और बी, हाँ, the color for the situation B, while getting ready, the color will be warmer as the light during the golden hour is more reddish orange type. Further, the color will also be depending upon the color of the wall. Here we are assuming the wall are gray or white, so no colorful light is reflecting from it. So it will be a monochromatic light illuminating the room. Point C, after opening both the curtains, assuming all the walls are gray in color and the mood in the scene will be more warm than our previous situation when the curtains are closed, the wall will also reflect warm light, further adding to the warm tone of the scene. The next point is mood. The scene will be a dramatic, mysterious, and suspenseful as the scene is a low-key lighting scene with prominent shadow areas illuminating the room both in the foreground and the background. For the situation B, the mood will be now quite lifted. We can say now the scene is more cheerful, joyful, energetic, as the room is not anymore loaded with darkish, as there is contrast, as the contrast ratio is less, the more illumination in the room. Further, the mood is also added by the warm light of the sun, as the warm light brings happy vibes to us. For the situation C, after opening both the curtain, again the mood in the scene is uplifting because of the ray of light kissing one side of the face of the character, providing hope, strength, and more good luck. For the D, for the minute-long short film, I would prefer to shoot in the third scenario, since the light from the window creating a beam on my face and showing the positive spiritual energy of the mountain. Further, it is lifting my mood as a sign of hope and positivity for my first trekking tip, since the light is hitting from the side of the face, creating a deep contrast of highlight on one side and of my face and the deep shadows on the other side of the face, symbolizing my excitement and nervousness at the same time, since it's my first trip where my parents have sent me for a solo trip to a distant mountain far away from my home. Also, the shadow will create more depth to the scene, and the warm nature of the light will be perfect for a sign for a cheerfulness. नया कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें मिसिंग है जो और लोगों ने लिखी हैं, आपने लिखी नहीं है, और सबसे बड़ा जो गड़बड़ किया है वो कंफ्यूजन। क्वेश्चन 1 खत्म करो, ए के 1 के अंदर ABCD जो डालना है डालो, फिर B खत्म करो, उसमें 1 2 3 पॉइंट खत्म करो। ये कंफ्यूजिंग तरीका है और नया कुछ नहीं है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट। हाँ जी, और कौन रह गया यहाँ पे? और कोई बच्चा है? हाँ जी, सैकत गिरी, आप हैं यहाँ पर? यस सर। वेरी गुड, मैं अभी जरा खोल लेता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए। आइए 1 मिनट। वेरी दिखाई दे रहा है आपको ठीक से सैकत? हाँ सर। पढ़िए अब इसको। Just after waking up, just 5 minutes before the sunrise, there is a low amount of light entering into the room, and the light is soft and little bit bluish and cool in terms of temperature. देखो अपने फेस के ऊपर देखो, तुम्हारे फेस पे जो लाइट है ब्लू है, ठीक है, और बैकग्राउंड जो है आपका वार्म कलर का है। तो इतना ब्लू लाइट अर्ली मॉर्निंग में नहीं होगा वहां पर बिफोर द सन, जितना आपको आपके फेस पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। Much amount of light is entering from the right side, right bedside window. Then the नहीं होगा, थोड़ा इंग्लिश करेक्ट करो इसको, थोड़ा ढंग से लिखो इसके अंदर, हाई इंटेंसिटी। ठीक है। some diffused bluish light is falling on the part of the bed near to the window. The area between the right window and the bed will remain dark. There is a blurred shadow of the bed on the floor.
The white light of the lamp is falling on the table and the upper back of the chair. There is a blurred shadow under the table. Some diffused bluish light is falling on the floor near to the left window, under the chair and the seat, under the chair and the seat and the left side of the chair. In the bathroom, some soft bluish light from the window is falling on the southwest area of the bathroom. नया कोई बात नहीं है, चलिए पढ़िए. While getting ready, after a few minutes, the sun is starting to rise up. Now the intensity of the light is started to increase time by time. In the coolness of the light is decreasing and the warmness is increasing time to time. Hard orangish light is falling on the right window, but due to the curtain, the light is diffused and falling on the bed near to the window. The blurred shadow of the bed on the floor is decreasing time by time, and the sun is rising up. Sorry. The light from the right window is also falling on the floor after the bed and on the left wall on the corner of the back wall. Time by time, the intensity of the light increasing and some light is reflected by the mirror and light up. जो है ना by time, ये इसकी जगह एक अच्छा टर्म अगर टाइम इस्तेमाली करना होता है तो उसमें बोलते हैं as the time passes. टाइम बाय टाइम से कुछ समझ नहीं आता क्या कह रहे हैं आप. टाइम बाय टाइम नहीं होता है, as the time passes. ठीक है, चलो. Okay, sir. The intensity of light is increasing and some light is reflected by the mirror and lighting up the left, right and front wall. The white light of the lamp is falling on the table and the upper back of the chair. There is a blurred shadow under the table, which is decreasing time by time as the sun is rising up. And the more amount of light is entering from the left window and the lighting up the floor near to the left window. In the bathroom, some orangish light from the window is falling on the southwest area of the bathroom, and time by time the light will become harder. आगे. After sorry, sir. After opening both the curtains, after 20 minutes, the sun is completely above of the horizon, and after opening the curtains, now from the right window, hard yellow light is falling on the bed and on the floor. The hard shadow of the bed is visible now. The hard light from the right window is also falling on the southwest corner of the room, and some light is reflecting by the mirror to the left wall near to the corner. The outside wall of the bathroom is not so much light up. The amount of light entering from the left window increased, and the light is warm now. It's falling on the table, chair, and the floor near area to the window. In the bathroom, hard warm light is also entering and fall on the southwest corner, and the remaining inside part is in soft light. The the fro- uh, the light from the lamp is as it was lighting up the top of the table. Yes, sir, over. From the above three situations, I will choose C because warm light is a sign of joy, enjoyment. After 20 minutes of sunrise, my room is and the nature is full of light, so I can shoot my room and the window near to the bed with a beautiful landscape, and I am sitting on the bed with a cup of tea and enjoying the landscape. This is enough to show my enjoyment. देखो बहुत एक तो नई कोई बात नहीं है इसमें, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने ही मिस्टेक किया हुआ है, बट कुछ एक पॉइंट जो है वैलिड है आपके, ऐसी बात नहीं है. बट और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थोड़ा इंग्लिश जो है आपका अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसकी वजह से आप ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं. तो जब आप लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का कि टर्म्स जो है ठीक से इस्तेमाल करें. आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात समझ आ रही है दूसरे आदमी को, ऐसा नहीं है समझ नहीं आ रही, बट आपको जो है और टेक्निकल टर्म जो है इस्तेमाल करने, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है.
Let me see if we can include someone else. Okay, sir. Thank you. हाँ जी, कोई और बच्चा रह गया है? एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ जी, मोर और लेस डन। इसमें जिसका नहीं हुआ है, त्रियाशा मना है यहाँ पर आज? नहीं है। ओके, बाकी सब लोग हैं? बाकी है अंकित गांधी मेरा। अंकित गांधी आपने नहीं भेजा था, अंकित गांधी का नहीं है हमारे पास। सर मैंने 558 था। हाँ जी, सर मैंने भेजा था 558 को भेजा था मैंने। कितने बजे तक का टाइम था? डेडलाइन कितने बजे तक का दिया था? 6 बजे था सर, मैंने 558 को भेजा था। तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है अभी, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया है कम से कम और लोगों के साथ। आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन कौन से पॉइंट जो है उसके अंदर आपके पास, आपका तो है ही, जो आपने भेजा है वो आपके पास तो होगा ना, तो आप जो है उसको पढ़ के अब आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने खुद इवेल्युएट कर सकते हैं। मेरी कमेंट्स की जरूरत नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने 6-7 कल 4-5 दिए हैं, आज 2-3 लिखे हैं, तो आपके पास काफी पॉइंट जो अभी इकट्ठे हो गए होंगे। आज ही आपको रात को वीडियो मिल जाएगा, तो आप और जो है देख सकते हैं कि इसमें आपने कहाँ गड़बड़ किया। तो जो भी डिस्क्रिप्शन है आपका, पॉइंट जो भी अभी जो ब्रीफ है वो ये है कि तो जितना स्पेसिफिक होंगे आप उतना इंपॉर्टेंट होगा। सिंपल टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसकी जगह विंडो, बिगर विंडो क्लोज टू द बेड और स्मॉल विंडो क्लोज टू द स्टडी टेबल। तो आपने डिफाइन कर दिया, एग्जामिनर के लिए बड़ा सिंपल हो गया। राइट ऑफ द फ्रेम और लेफ्ट ऑफ द फ्रेम, ऐसे भी बताया आपने। लेफ्ट ऑफ द कैमरा फ्रेम, ऐसे बोलेंगे आप। When the character is standing closer to the window, facing towards the window. अब आप क्लियर हो गया कि वो आदमी विंडो की तरफ देख रहा है, या facing towards the mirror, आपने ये बता दिया, या facing towards the small window। तो आपने उसकी पोजीशन डिफाइन कर दी, किस तरफ वो कैरेक्टर खड़ा होकर तैयार हो रहा है, ठीक है जी। और आपने स्टाइल के अंदर बताया कि भाई whether I would choose single this reason, आप कौन सा भी स्टाइल चूज कर रहे हो उसके अंदर आप बता सकते हो कि मल्टीपल नंबर ऑफ शॉट्स होंगे मेरे, 1 घंटे के अंदर मैं फिल्म बना दूंगा, उसके बाद मैं उसको एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के ये करूंगा। तो वो इम्पोर्टेंट है। प्लस ये कंफ्यूजन जो लोग, 1-2 लोगों ने किया है, एक ही आदमी ने किया है कि उसने वो टर्म उठा लिया है, शेडो, कलर, मूड, ABCD के अंदर वो सब चीजें कहाँ है, उस तरीके से नहीं लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 A है, उसके आप आंसर लिखिए, फिर B के आंसर लिखिए। अंडर द सब हेडिंग ऑफ शेडो, कलर, मूड और फीलिंग एक ही चीज का नाम है यहाँ पर। और कोई अलग बात क्या है, वो किसी ने कोई एलिमेंट नहीं उठाया। अलग बात शेडो मतलब कंट्रास्ट के अलावा, कंट्रास्ट जो है वो शेडो से ही क्रिएट होता है। जैसे मूड और फीलिंग एक ही चीज है, तो यहाँ कंट्रास्ट और शेडो जो इन्होंने लिखा है वो बेसिकली एक ही चीज को इन्होंने 2 बार लिख दिया है। और कलर्स तो बेसिकली क्या है, कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट में थोड़ा सब हेडिंग जो है उन्होंने शेडो क्लियर कर दिया है थोड़ा सा, और कलर्स की बात हो रही है, और कलर्स के अलावा मूड। तो बेसिकली यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक तो कंट्रास्ट है आपका, एक मूड है आपका, और एक जो है आपका कलर्स है। इन 3 लेवल पे आपने काम करना है बेसिकली। हर क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें बताई, और 4th में जो पर्टिकुलर चीज वो पूछ रहा है वो, प्लस उसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट क्या क्या डाल सकते हैं। जैसे विंड का एलिमेंट कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया है, विंड की वजह से जो है कर्टेन वेव होता है, तो उसकी वजह से फ्लिकर ऑफ लाइट जो है बेड के ऊपर पड़ सकती है, एक अच्छा एलिमेंट है। कौन कौन सी चीजें मिसिंग है जो हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे। लैंप शेड के अंदर किस टाइप का लैंप लगा हुआ है, मिल्की बल्ब है या क्लियर ग्लास टंगस्टन बल्ब है, वो बात किसी ने मेंशन नहीं की है। स्मॉल, एक आदमी ने, विंडो छोटा है बड़ा है, केवल एक आदमी ने उस बात को मेंशन किया है और किसी ने मेंशन नहीं किया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है, ये डिस्कशन हमने क्यों किया है, इसीलिए कि आपको ये समझ आए कि कौन कौन से पॉइंट आपने मिस किए हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको इंक्लूड करने चाहिए थे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 20 out of 20 until unless some professional will write a answer of this। तो आप लोग प्रोफेशनल तो नहीं है, अगर प्रोफेशनल होते तो FTI क्यों जाते आप लोग। और फिर भी जो है, क्योंकि कंपटीशन है और सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो ये चीज देखी जाएगी वहां पर कि किस आदमी का। मैं ये मान के चलता हूं कि जितने भी लोगों ने लिखा है, जिन्होंने नहीं लिखा उनके बारे में तो सोचने का कोई मतलब नहीं है। जितने भी लोगों ने लिखा है वो करीब करीब जो है 10 और 13 मार्क्स की रेंज में है काफी लोग, और केवल 2 से 3 लोग अगर मान के चलते हैं वो जो है 15 मार्क्स की रेंज में।
बट 16 मार्क्स का कोई भी आंसर मुझे इसमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। अभी तक मतलब जो भी आंसर सब लोग एक दो के नहीं पढ़े हम लोगों ने, बट इसमें कोई भी आंसर जो है मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जो 16 मार्क्स का हो। कुछ लोग हैं 14-15 के आसपास हैं, बाकी लोग 10 और 13 के बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत सारे और लोग जो यहाँ पर नहीं है हमारे साथ, जिन्होंने आंसर नहीं लिखा है या लिख के शेयर नहीं करना चाह रहे थे, वो वट एवर रीजन, और जो लोग हमारे साथ नहीं है या जो वीडियो भी नहीं देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे अच्छा आंसर लिखेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। तो आपका कंपटीशन उन 35 लोगों से है जो यहाँ पर 16 मार्क्स का आंसर लिख के आए। जो आदमी 15 मार्क्स का आंसर लिख के आ रहा है, कंपटीशन वो नहीं है। कंपटीशन उन लोगों के बीच में है जो 15 प्लस वाला आंसर वहां पे लिखे। अब कौन 16 लिख रहा है, कौन 17 लिख रहा है, कौन 18 वाला आंसर लिख रहा है, खेल उन लोगों का है, 15 से ऊपर का है, ना कि 15 से नीचे का। तो ये एक एक्सरसाइज जो है, प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इसमें आपको बहुत सारी चीजें पकड़ में आई होंगी, छोटी छोटी जो आपको पॉइंटर जो है लिखने हैं आपको। और ऐसा एक आधा सिचुएशन मैं आज सोचता हूँ कि उसको लेके किस तरीके से आपको नेक्स्ट क्लास के लिए दिया जा सकता है। और ज्यादा टाइम शायद ना मिले, हो सकता है दोपहर में कुछ ऐसा सिचुएशन जो है मैं एक आधा और देखता हूँ जिसमें लाइटिंग कंडीशन या कोई ऐसा फोटोग्राफ जो है मैं आपको भेजता हूँ जिसमें आप उसका लाइटिंग कंडीशन देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, कुछ एक चीजें तो उसमें ऑब्जर्व हो जाती हैं आसानी से, बट उसको थोड़ा सा और जो चीजें हैं छोटी छोटी वहां पर जो है किस तरीके से उसमें 3 या 4 चीजें आप ऐड कर सकते हैं, वो मैं कुछ सोच के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये वी आर डन फॉर टुडे। इज इट 10 o'clock? किसी को कुछ जल्दी से पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर बाकी क्वेश्चंस पे अगर कोई डिस्कशन करना हो तो? देखो, मैं वो कन्हैया सर आपके साथ क्लास लेंगे, मैं केवल कुछ एक क्लास ले रहा हूँ क्योंकि वो केवल 3 ही क्लास ले सकते हैं और हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्लासेस का आपको प्रॉमिस किया हुआ है, तो वो क्लासेस नंबर के हिसाब से मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चन जो है पहले डिस्कस हुए हैं और बाकी के क्वेश्चन जो है और क्लासेस में सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये ठीक है सर, ठीक है सर। आप हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर, मैंने मेरे आंसर में पहले ही अजम्पशन लिखा था कि मैंने रूम के वॉल्स वाइट इमेजिन किए हैं, तो वैसे क्या इमेजिन किया है कि रूम जो है उसके वॉल्स वाइट रहेंगे, तो वो मेंशन किया मैंने आंसर के पहले, तो वैसे चलेगा हाँ, अगर वो उन्होंने अच्छी नहीं बात है, बताया है। अच्छी बात है। अगर आप वॉल का कलर मेंशन करते हैं, अच्छी बात है, उससे पता लग जाता है कि अगर व्हाइट वॉल है या कलरफुल वॉल है, ग्रे वॉल है, तो कलर किस टाइप का होगा। वार्म कलर है, मान लीजिए येलोइश वॉल है तो और ज्यादा वार्म होगा वहां पे, या रेड है तो रेडिश, रेड तो होती नहीं है वैसे, बट हो सकती है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि रेड नहीं होगी। रेड के भी बहुत सारे शेड्स आते हैं, एक ब्लड रेड होता है, एक स्कारलेट है, कोई कैसा है, अलग अलग टाइप के रेड होते हैं। तो अगर आप वो चीजें मेंशन करेंगे तो अच्छी है। आप इस 2 वीडियो जो हमने डिस्कस किए हैं, 2 या 3 वीडियो जिसमें ये सब डिस्कस किया है, उनको आप दोबारा से ध्यान से सुनिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है, बट अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, तो आप इसको और जो है अच्छा लिख पाएंगे। तो मैं और सोचता हूँ कोई लाइटिंग कंडीशन को लेके जो है आपको भेजा जाएगा। शाम तक मैं भेज पाऊंगा, 3 बजे के बाद जो है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बट रात तक भी अगर आप कर दोगे तो उसको सुबह मॉर्निंग में लोड कर लूंगा, अर्ली मॉर्निंग में लोड कर लूंगा। रात के अगर 10 बजे तक, क्योंकि 10 के बाद मैं उसको चेक करूंगा, तो जो भी आदमी 10 बजे तक भेज देगा, तो आपको अगर मैं शाम को 3 बजे या 4 बजे भी अगर भेज रहा हूँ मैं, तो आपको 5 बजे भी अगर मैंने भेजा तो आपको 5 से लेकर 10 बजे तक का 5 घंटे का टाइम मिलता है। और एग्जाम में तो आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, तो कैसे लिखेंगे, समझेंगे नहीं। तो 30 मिनट का भी टाइम मिला, मान लीजिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर जो है सब्जेक्टिव बी के अंदर प्रश्न 2 से 9 में से किन्हीं 5 का आंसर दो, तो 5 में 20 का तो ये हो गया आपका, 1 इज कंपल्सरी, तो 20 मार्क्स का ये हो गया। अगर ये 70 मार्क्स का था तो 50 मार्क्स रह गया। अभी फ्यूचर में ये सारा का सारा 50 मार्क्स रह जाएगा। तो ये मान के चलते हैं हम लोग, 50 मार्क्स होने का मतलब है 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहां पे लिखा भी हुआ है कुछ उन लोगों ने, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। और उसमें कुछ और किसी ने कल बताया कि वो इतने मार्क्स का वो है, तो उसको मैं पढ़ के थोड़ा सा आज एक वीडियो भी बनाना है मुझे। ये एमसीक्यू के ऊपर जो है लोग कंफ्यूज हैं, क्या है एमएसक्यू, क्या है एमएसक्यू, क्या है। तो एमसीक्यू अगर आपको ठीक से आता है तो उससे रिलेटेड ही एमएसक्यू आपके ऊपर बन जाता है। वो एक ही चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, 2-3 इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बादल सरकार, मान लीजिए तो कोई क्वेश्चन आया तो बादल सरकार ने ये वाला प्ले लिखा है, ठीक है चलो समझ आ गया।
Badar Sarkar belongs to West Bengal. अब ये पता होना चाहिए आदमी को वेस्ट बंगाल में या बिहार में पैदा हुआ है, समझे कि नहीं? तो कहाँ पे उसका जन्म, कौन सी लैंग्वेज में काम किया है उसने, वो थोड़ा पता लग गया आपको। किस मूवमेंट से, इप्टा के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ था, वो भी आपको। तो 3 कौन से क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं उसी चीज से रिलेटेड। एमएसक्यू का केवल इतना ही मतलब है कि उसी सब्जेक्ट पे मल्टीपल क्वेश्चंस जो है कौन से बन सकते हैं, वही उठा के एक चीज में डाल दिया जाएगा। वो अच्छा भी है, थोड़ा सा अपने तरीके से अच्छा है, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड टू हैव ए वैरायटी ऑफ थिंग्स रादर देन जस्ट टू अबाउट वन थिंग। बट वो एक टॉपिक पे भी आप मल्टीपल कंफ्यूजिंग आंसर क्वेश्चन बना सकते हैं, जिससे लोग थोड़ा उलझ जाए। तो आप सोचिएगा थोड़ा सा, ठीक है? दैट्स इट। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने कल पेंटिंग अपलोड करने की ट्राई करी थी, उसमें इंटरनेशनल पेंटर्स का सब टॉपिक में डाटा नॉट अवेलेबल दिखा रहा था। नहीं अवेलेबल किया है आपको, तो मैं अभी चेक करवा लेता हूँ। आपको आपका नाम है विशांत तोमर? यस है सर। कि वो इन्होंने अपनी लिस्ट में से प्रिंटर एलोकेट कर दिया और वो वहाँ अच्छा करा आपने बता दिया। तो मैं अभी चेक करवा लेता हूँ, वो आपको अभी जो है वो मिल जाएगा। आधे ओके घंटे का सर। टाइम दीजिए, 1 घंटे बाद आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे वो प्रिंटर जो है मिलेगा, जो वो बैक एंड में नहीं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।